तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है, कहते मैडम मैं जिंदा हूँ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी डाउट में आ जाते, कह रही है तुम जिंदा यहाँ पर हो लेकिन तुम तो मर गए थे। और एक सेकंड, मेरी बॉडी में भी जो नेल लगा हुआ था, जो भी मेरे पीछे भूत पड़े हुए थे, वो सब यहाँ पे जा चुके हैं। चल क्या रहा है, हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है। उठने के बाद ना जो डेड बॉडी यहाँ पे था उसी मिस्टीरियस बंदे का, वो चेक करने लग जाता है। तो पीछे से ये भी कहती भाई क्या हो गया, तुम कर क्या रहे हो। तो वो भी कहते कि मैं डेड बॉडी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ये कहती डेड बॉडी, एक सेकंड उसका डेड बॉडी, लेकिन मरे तुम यहाँ पे थे, तुम जिंदा हो। वो तो जिंदा था और वो मर गया है। चल क्या रहा है, हमारे मेन कैरेक्टर बताते कि नहीं जब उसने मेरी आत्मा कैद करने की कोशिश यहाँ पे की तो शायद हो सकता है उसकी बॉडी में कुछ लोचा हो गया और वो ऑटोमेटिक मर गया और मैं जिंदा बच गया। तो इसको डाउट होता है कि ना ये जो बोल रहा है ना ये झूठ यहाँ पे बोल रहा है। ये जैसे उठा उठते ही डेड बॉडी चेक करने गया। इसको कैसे पता चला कि मिस्टीरियस बंदे की मौत हो चुकी है, यानी भाई इसने पक्का कुछ ना कुछ तो किया जैसे उसकी मौत हो गई, इसकी वजह से इसको पता था और ये चेक करने यहाँ पे गया। भाई ये भी बड़े सेट में से एक सेट से बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है इसके पास भी कोई तरीका कोई टेक्निक होगा जिसमें लेटे लेटे इसने अपने से भी बड़े लेवल बंदे को मार डाला। अब आते हैं हमारे में कैरेक्टर की ओर, जिसने पूरी डेड बॉडी चेक कर ली। तो उसको 3-4 आइटम मिले थे, जैसे कि छोटे मोटे बोतल यहाँ पे मिली थी, और जो किताब था वो किताब मिला था, और साथ ही में एक टोकन यहाँ पे मिला था। हमारा में कैरेक्टर भी देखता है अच्छा देखा जाए तो ये आइटम वगैरह कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो ये जो बंदा यहाँ पर है ना, ये एक तो ये काले कपड़े पहनता है, ओके अजीब सी टेक्निक शायद जानता है, जिसके चक्कर में अपना जो वॉइस है ना ये वॉइस बार बार यहाँ पे चेंज कर रहा था और अपना चेहरा यहाँ पे छुपा रहा था। जाहिर सी बात है ये अपना आइडेंटिटी वगैरह रिवील करना नहीं चाहता होगा। सुनो मैडम यार, हमको जो भी अच्छा आइटम यहाँ पे मिलेगा ना वो सारे आइटम को 50-50 डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी कहती ना रहने दो यार, तुमने मेरे ऊपर जान बचाई, बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे किया है। हाँ तो जो भी अच्छा आइटम मिलेगा ना तुम ही रख लेना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक ही यार, तो सारा आइटम यही रख लूंगा। फिर सॉन्ग के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि कभी कभार इतने प्यार से कितने जेंटल वे में बात करता है, कभी कभार कितना गुस्से में भी बात करता है, और कभी कभार कितनी ठरकी बातें करता है। मेरे से पूछता है कि आपको इतना फुला फुला काय को है, और कभी भाई मार भी देता है, कभी खुद ही डरता है। यार ये देखा जाए तो ये बंदा है क्या, लिटरली मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार अभी मुझे याद आया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको यहाँ से निकलना चाहिए। तो सॉन्ग भी मत कहती है मगर क्यों, क्या इसके ढेर सारे बंदे यहाँ पे आने वाले, क्या इसके सपोर्टर आने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहते कि नहीं इसके नहीं मेरे सपोर्टर आने वाले। अरे भी जो मेरी मास्टर है ना, मेरी मास्टर पक्का आने वाली रहेगी। हाँ तो मास्टर तो हमको पता है कैसी है, वो खुद आने से पहले ना एक अटैक है ना, वो अटैक ये घर की ओर यहाँ पे कर देती है, जिसके चक्कर में पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। बेचारी सॉन्ग हिले की हिली रह जाती है, मैं कौन हूँ, ये मैं कहाँ हूँ, ये चल के आ रहा है। मास्टर लीन भाई को लेके आ जाती है और कहती है मैंने सुना दुश्मन यहाँ पर है। बोलो कहाँ पर है दुश्मन, मुझे उसका नाम बताओ और पता बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा मैडम दुश्मन, अरे दुश्मन तो आपके आने से पहले मारा जा चुका है। ये भी कहते क्या दुश्मन मारा जा चुका है, यानी मैं फालतू में आई बोरिंग यार, चलो दारू पी लेती हूँ। दारू पी के बहुत ज्यादा मजा आ गया, दुश्मन मारा जा चुका। अच्छा ये दुश्मन यहाँ पर है क्या, एक सेकंड ये तो गोल्डन कोड लेवल का लग रहा है। तुम दोनों स्पिरिचुअल एंटेड लेवल के बंदे, तुम दोनों ने मिलकर गोल्डन कोड वाले को मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहते कि ना हमने यहाँ पर ही मारा, गलती से कुछ हुआ और गलती से उसकी मौत हो गई। तो मास्टर भी कहती है गलती से मौत हो गई, आई डोंट नो, कहीं को मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन चलो यार वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि शायद वो मर गया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर गया यानी मामला सॉल्व हो चुका है, तो मैं तो फालतू में यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए मैं तो वापस यहाँ पे चले, तुम भी वापस आ जाना। तो वो चल जाती है। सॉन्ग भी कहते सीनियर शुक्रिया, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शुक्रिया मास्टर यहाँ पे आने के लिए। फिर सॉन्ग भी जाने को तैयार थी, वो कहती है इस बार तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी जान बचा कर, जो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं वापस कभी लौटूंगी और वापस कभी मुलाकात होगा ना, हाँ तो भी अच्छे से शुक्रिया बोलूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये अपना ध्यान रखेगा। सॉन्ग वापस लौट जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने सेट में वापस लौट जाता है, और लौटने के बाद खोज के चलो भाई अब आराम करूंगा। तभी इसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड मैंने एक बंदे को मारा जो पक्का एक डेमोनिक कल्टीवेटर होगा। हालांकि भूतों को और डेमोनिक को मारने पे मुझे मेरा टावर रिवॉर्ड देता है, डेमोनिक कल्टीवेटर पे मारने पे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो, लेट मी गो एंड चेक। तो जैसे चेक करने जाता कोई फिगर यहाँ पे नहीं था, यानी कोई गोल्डन फिगर नहीं था, यानी भाई वो काउंट नहीं होता। शिट यार एक सेकंड, वो इंसान यहाँ पे था उस बात का काउंट नहीं हुआ कि एट द एंड उसने देखा जाए तो अपने हाथों से ही अपनी जान यहाँ पे निकाल ली थी, मैंने उसकी जान नहीं निकाली थी। तो शायद हो सकता है कि अगर मैं अपनी जान निकालूंगा, मतलब अपने हाथों से निकालूंगा, तो जाके शायद रिवॉर्ड यहाँ पे काउंट हो। मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मुझे मिला तो नहीं है, इतना तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। हाँ तो मैं जाता हूँ यार बाहर, और क्या जैसे बाहर आता है जो 3-4 आइटम मिले तो उसकी डेड बॉडी द्वारा मैं उसका यूज कर लेता हूँ। 3-4 जो छोटी मोटी बोतल है ना, पक्का उन बोतल के अंदर उसने ढेर सारी भूत और आत्मा यहाँ पे कैद किया। एक काम करता हूँ उनको आजाद कर देता हूँ, आजाद करने के बाद ना उन भूत और आत्माओं को खत्म कर देता हूँ। ऐसा करने से भाई 2 फायदा होगा, एक तो भाई जो भूत है ना आजाद हो जाएंगे और पुनर्जन्म लेने का मौका उनको मिल जाएगा, और सेकेंडली भाई मेरे को ये टावर यहाँ पे रिवॉर्ड दे देगा, इसलिए मैं तो तैयार यहाँ पर हूँ। हाँ तो एक बोतल ओपन करता है कि आजा भूत, लेकिन इटली उस बोतल के अंदर कुछ था ही नहीं। तो ये भी देख के सैड हो जाता है कि अरे यार ना टावर द्वारा रिवॉर्ड मिला और बोतल के अंदर भी कुछ यहाँ पे नहीं है, तो उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। यार उसका जो कपड़ा है ना, मैंने उसका कपड़ा भी ले लिया और मैंने शायद कपड़ा उतना अच्छे से चेक नहीं किया, तो लेट मी चेक, शायद उसके कपड़े के अंदर कैसे कोई और अच्छा आइटम
यहाँ पे मिल जाए तो कपड़ा यहाँ पे चेक करता है तो एक छोटी सी पोटली यहाँ पे मिलती है। तो ये पोटली ओपन करके देखने लग जाता है। तो जैसे पोटली यहाँ पे देखता है ना तो पोटली के अंदर 3 मोती यहाँ पे दिखाई देता है। जो मोती काफी जोरदार ऑरा रिलीज कर रहा है, यानी हो ना हो ये जो मोती है ना, ये इस मोती में मुझे कुछ तो दम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या दम है। मास्टर से बाद में यहाँ पे पूछ लूंगा। और तभी इसका ध्यान जाता है, तभी एक टोकन की ओर, जो टोकन है ना वाइब्रेट यहाँ पे हो रहा था, जो टोकन उसी बंदे के द्वारा मिला था। तो ये और भी डाउट में आ जाता है कि ये टोकन है ना, मुझे लगा कोई नॉर्मल टोकन होगा, लेकिन ये वाइब्रेशन कर रहा है, यानी हो सकता है ये टोकन भी स्पेशल यहाँ पर होगा। इसके बारे में भी मास्टर से पूछूंगा। एक सेकंड यार, अभी के लिए काम करूँ क्या, अपना डिवाइन सेंस है, डिवाइन सेंस कनेक्ट करके देखता हूँ। तो जैसे डिवाइन सेंस कनेक्ट करता है, एक एरिया में खुद को पाता है जो कि इसका रियल बॉडी नहीं था। ऑफकोर्स ये कॉन्शियस माइंड, यानी इसका डिवाइन सेंस बस यहाँ पे था। और तो सामने एक बंदा यहाँ पे था जिसका नाम था लॉर्ड, उसके बाद में 2 बंदे थे जिसका नाम 59 और 60 यहाँ पे था। और जो लॉर्ड यहाँ पर नाम लॉर्ड भी कहता है कि वेल अब मेरा लेवल अप यहाँ पे हो चुका है, तो मुझे और आगे कल्टीवेशन करने के लिए जो ब्लैक हेल क्रिएचर है ना, मुझे वो चाहिए, प्लस बाकी हेल क्रिएचर्स है ना, वो सबकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो ला के दोगे ना? तो जो 59 है वो 59 रिप्लाई देता है यस ऑफकोर्स हम आपके मतलब ला के देंगे। 60 भी रिप्लाई करते यस हम भी आपको ला के देंगे। और वेट किया जा रहा था हमारे मेक अटैक, चलो भाई तुम भी रिप्लाई दे दो। हमारे मेक अटैक है ना 58 नाम यहाँ पे था, यानी वो जो रियल बंदा है ना एक ग्रुप के लिए काम करता है जिसमें टोटल 4 बंदे, एक उनका मेन लॉर्ड यहाँ पर है जिसका नाम डेमोन है, बाकी 58, 59 और 60 है जिसमें से उस बंदे का नाम 58 था। तो हमारे मेक अटैक से पूछा जा रहा था कि 58 तो कुछ रिप्लाई दे। हमारा मेक अटैक भी डाउट में क्या, अच्छा ये मेरे से पूछे, मेरा 58 है, तो मैं क्या बोलूँ यार, कुछ बोलूँ या ना बोलूँ? एक काम करता हूँ बोल लेता हूँ, बाई चांस मेरे बारे में आइडिया भी लगेगा तो मैं बहुत ही दूर हूँ और अपने सेट में हूँ, मेरे सेट में आके मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये भी रिप्लाई देता है कि हाँ 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 हमारे डेमन लॉर्ड आपने ठीक बोला, मैं भी आपकी हेल्प यहाँ पे करूँगा। तो ये सुन के वो तीनों शांत हो जाते हैं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो हमारे मेक अटैक भी लाइक बोलो यार ये लो रिप्लाई कहीं को नहीं दे रहे, ये तो एकदम व्हाट्सअप चैट जैसा यहाँ पर है ना, हो सकता है शायद नेटवर्क इशू हो और रिप्लाई आने में टाइम लग रहा होगा। तो मैं भी अभी के लिए टोकन साइड में रख देता हूँ, जब कोई रिप्लाई आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद रिप्लाई आता है, रिप्लाई में ये लिखा होता है कि भाई क्या हो गया तेरा रिप्लाई काफी लेट आ रहा है, बता यार तो कोई मुसीबत में है क्या? हमारे मेक अटैक भी लाइक मैं क्या बताऊँ यार, मैं काम करता हूँ सच्चाई बताता हूँ जो कि आधी सच्चाई है। ये कहते हो कि ना कोई मुसीबत में नहीं हूँ। एक लड़की मिली थी कन्फ्यूजन सेट की यहाँ पे थी, मार दिया मैंने, आत्मा ले लिया मैंने। तो जैसे डेमन लॉर्ड सुनता है वो भी कहता है अच्छा तूने कन्फ्यूजन सेट वाली की ले ली, ओ माय गॉड यार तुझे आइडिया भी उनकी आत्मा कितनी कमाल की होती है भाई, बधाई हो तुझो। जो 59 और 60 है दोनों भी कहते हैं यस बधाई हो यार कितना लकी है, काश मुझे भी ऐसे किसी बंदे की आत्मा मिल जाती तो मजा आ जाता। तो डेमन लॉर्ड भी कहता है भाई नल्लो शर्म करो, तुम 59 और 60 हो यानी इसके एल्डर हो, इसके सीनियर यहाँ पर हो, लेकिन एक काम तुमसे नहीं होता यार, ये मेहनत करता है खाली इसका लक यहाँ पे नहीं होता, समझ गए क्या? वो दोनों कहते यार लॉर्ड हम यहाँ पे समझ गए। हमारा मेक अटैक अनुमान लगाता है कि चारों बंदों में ये जो डेमन ये तो लॉर्ड है, ये अनुमान लग गया। ये जो 59 है ना ये थोड़ा आइडल टाइप का बंदा है, ये 60 ये तो ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं है तो इसके बारे में आइडिया नहीं लगा है। लेकिन ये जो कोई भी है ना काफी मिस्टीरियस चीजें हैं, तो मुझे मास्टर को बताना चाहिए, शायद मास्टर को इनके बारे में कुछ आइडिया रहे कि एग्जैक्टली ये लोग कौन है और क्या करना चाहते हैं। और ये चैप्टर 10 है जो कि मास्टर के पास आता है और कहता है मास्टर सुनो ना, वो जो मिस्टीरियस बंदा था ना मुझे उसकी बॉडी से ये कुछ बॉल यहाँ पे मिले, आई डोंट नो ये बॉल यहाँ पे क्या मोती जैसे लग रहे हैं। तो ये भी कहती है अच्छा ये तो एक्सप्लोडिंग बॉल यहाँ पर है, जो किंग है सेट के लोग रहते हैं ना उनके पास ऐसा बॉल रहता है, जब वो कोई बड़ी मुसीबत में उनको अपनी जान बचा के भागना, बॉल यहाँ पे लेते हैं और फेंक देते हैं जिससे बॉल ब्लास्ट हो जाता है, धुआं तैयार हो जाता है और लोग अपनी जान बचा के भाग सकते हैं। तुमको ये पसंद है तो रख लो, नहीं तो इसको एक्सचेंज करना, इसके बदले 100 कॉइन तुमको मिल जाएगा। हमारा मेक अटैक भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो आइटम बड़ा कमाल का लग रहा है, चलो मास्टर शुक्रिया। सुनो ना मास्टर ये टोकन है, ये टोकन के बारे में सारी बातें मैं बताता हूँ, तो सारी बातें बता देता है। तो मास्टर को भी इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, वो कहती है अच्छा इसके द्वारा कुछ बंदे आपस में चैट करते हैं, टोटल 4 बंदे जिसमें से एक उनका लॉर्ड है जिसका नाम डेमोन है और बाकी का नाम 58, 59 और 60 यहाँ पर हो। अब मुझे याद आया इसको कहते हैं किंग हेल पर्पल गोल्ड टोकन, जो कि किंग हेल वाले सेट है ना वो लोग आपस में यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर धीरे धीरे हमारे मेक अटैक के पास आती है और आते कहती है वाह यार मुझे गर्व है तेरे ऊपर, मैं तूने मेरा नाम यहाँ पे ऊंचा कर दिया। तो चल तुझे एडवेंचर करना पसंद है ना, चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है ना, डेमो लोग को मारना पसंद यहाँ पर है ना, समझ भी रहा है ना मैं क्या कहना ही चाहती हूँ। हमारा मेक अटैक भी कहता है एक सेकंड आप ये कहना चाहते हो कि टोकन में यूज करूँ ये जो किंग हेल सेट है उसमें जासूस यहाँ पे बनूं टोकन द्वारा, आप ये कहना चाहती हो क्या? ये भी कहती है मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहती हूँ टोकन द्वारा तो उनके साथ यहाँ पे बातचीत कर, उनको पटा पुटा, उनके ढेर सारी बातें ना यहाँ पे निकाल ले। हालांकि जो टोकन है ना बंदे लोग की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहती है, जब बंदा मर जाता है तो ऑटोमेटिक है ना ये फंक्शनलेस बन जाता है, यानी तू चाह के भी यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन तू भी तो यूज कर पा रहा है, आई डोंट नो कैसे। हमारा मेक अटैक कहता हो सकता है जो आदमी है ना वो आदमी की आत्मा खत्म नहीं हुई रहेगी बल्कि आत्मा अब्जॉर्ब हो गई होगी इस किताब के अंदर, ऐसा भी हो सकता है मास्टर। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा ये बुक ना या इस बुक के अंदर उसने पक्का आत्मा अब्जॉर्ब यहाँ पे की होगी और एट द एंड उसकी आत्मा भी इसके अंदर अब्जॉर्ब
जॉब हो चुकी रहेगी। कितना अनलकी है यार, अपने बुक में उसने अपनी आत्मा यहाँ पे कैद करवा ली। आई डोंट नो कैसे, बेचारा बहुत ही ज्यादा अनलकी यहाँ पर है। डोंट वरी, जो बाकी आत्मा है ना, बाकी आत्मा को आजाद कर देंगे उसकी वाली को छोड़ के। वो टोकन तू अपने पास यहाँ पे रख, उनके साथ कम्युनिकेशन कर और अच्छे से यहाँ पे रहना। अपनी जो आइडेंटिटी है ना, गलती से भी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज वगैरह यहाँ पे मत कर देना। अब मुझे यहाँ पे याद आया, वो जो बंदा डेमन यहाँ पर है ना, उसका रियल नेम पता क्या है? पर्पल गोल्ड उसका नाम है, जो कि किंग हेयर सेट का मेंबर पहले था, लेकिन सेट वालों ने उसको निकाल दिया है। जिसके बाद तो दुनिया में यहाँ वहाँ भागे जा रहा है। हाँ तो पक्का भी कहीं छुपा हुआ रहेगा। ये तीनों बंदे उसके लिए काम करते थे, जिसमें से एक को तो तूने मार दिया। बाकी तू कम्युनिकेशन लेना उसके बदले और लोकेशन पता करना। जैसे उसको लोकेशन पता चलेगा, मैं जाऊंगी और जाकर उसको मार दूंगी और फिर दिखाऊंगी देखो मैं कितनी कमाल की हूँ। जिसको दुनिया ढूंढ नहीं पाए मैंने ढूंढ लिया। फिर ये जो एल्डर वांग है ना, बड़ा आया एल्डर वांग, उसको तो अपने घुटने के नीचे मसल दूंगी। हमारे मेकअप भी कहता है जब वो बंदा इतना बड़ा वांटेड है, उसको मारूंगी तो जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड भी बहुत ही बड़ा रहेगा ना, बहुत ही पैसे मिलेंगे ना। ये भी कह दिया टेंशन यहाँ पे मत लेने का। जो रिवॉर्ड मिलेगा ना, हम 30-70 डिवाइड कर लेंगे, 30% टू 70% में, और बाकी सबका मैं दारू पी जाऊंगी। हमारे में कटबिले कुछ नहीं होगा इस कमीनी का। अब यहाँ पे आते भाई 3-4 बदतमीज बंदे की ओर, जिसमें से हुआंग नाम का एक था जो कि अपनी शाओ किंग को लाइक करता था, और शाओ किंग भाई हमारे में कट को लाइक करती थी, ऐसा उसको लगता है। तो गुस्से में था कि भाई फाइट करूंगा उसके साथ। उसके दोस्त कहते कि मत यार उसके साथ मत फाइट करो यार, वो भाई स्पिरिचुअल एंटेड के लो लेवल पर है। ये कहते हुई तो वो स्पिरिचुअल एंटेड के लो पर है और मैं स्पिरिचुअल एंटेड के पीक पे यहाँ पर हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं तो उसकी कुटाई करूंगा, पब्लिकली साले को बहुत ज्यादा मारूंगा। उसका टीममेट कहता है उसके मास्टर जो सिल्वर स्वॉर्ड पीक की मास्टर यहाँ पर है, समझ भी रहे हो क्या, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये भी कहता है तो जो मेरा बाप है ना, वो भी हमारे माउंटेन पीक का मास्टर यहाँ पर है। हाँ तो भाई मैं डरता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं डरता। जो सुन उसका दोस्त समझाता सुनो, अगर बाकी कोई माउंटेन पीक की मास्टर होता या होती तो समझ यहाँ पे आता। वो लोग अच्छे बंदे, वो लोग इज्जत यहाँ पे देते, वो इज्जत करते भी हैं। लेकिन ये जो औरत यहाँ पर है ना भाई, ये बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगी। इसको गुस्सा आ गया ना, वो लिटरली पब्लिक में सच में तुझे नंगा करके ही मारेगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ किसी से पंगा ले ले, इस औरत से पंगा यहाँ पे मत लेना। तेरा जो बाप ने तेरे बाप को भी तेरे साथ नंगा करके मारेगी, किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ेगी, इतनी निर्दय औरत है। तो वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन उसका डिसाइपल मेरी बंदी के पीछे यहाँ पर है यार, मुझे उसकी बैंड बजाना है, मतलब बजा के ही रखना है। तो उसके टीममेट भी कहते हैं काम करते हैं, हम जाते हैं उसको मारते हैं, बहुत यहाँ पे मारते हैं। पहले उसको बोले कि भाई हमारी बंदी से दूर है, नहीं दूर रहा तो यहाँ पे मारने का सीक्रेटली करने का, ताकि किसी को पता ना चले और सबूत ना मिले। वो भी कहता है लेकिन हम कैसे करेंगे? ये भी कहते हैं काम करते हैं, हम मिस्टीरियस वे में उसकी बैंड बजवा देते हैं। उसको ये दिखाते कि अगर तू शौक के पास जाने की कोशिश की तेरी बैंड बज जाएगी, तो डर के मारे वो खुद यहाँ पे नहीं आएगा। और हम मिस्टीरियस वे में करेंगे, इतना मिस्टीरियस वे में कि उसको पता भी नहीं चले कि हमने करवाया। वो अपने मास्टर के पास जाएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मास्टर बचा लो, मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है। कौन कर रहा है उसको खुद यहाँ पे नहीं पता, तो जाके भी मास्टर कुछ नहीं कर पाएगी। अगर शक हमारे ऊपर गया, हम बोलेंगे सबूत यहाँ पे लाओ, सबूत नहीं रहेगा तो जाके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो सुनते ही वो हुआंग भी कहता है भाई क्या प्लान यहाँ पर है, लेकिन भाई हम ऐसा कौन सा मिस्टीरियस वे यूज करें? तो दोस्त कहता है याद है बाई जी याद है क्या? वो भी कहता बाई जी, हाँ मुझे याद आया। शीट यार साले मेरे दिमाग में पहले कहीं को नहीं आया, तो तू तो सच्ची में बड़ा समझदार है। चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ तो ये दोनों जो थे ना, वो दोनों ज्यादा बातचीत कर रहे थे। तीसरा बंदा तो भाई बातचीत ही नहीं कर रहा था, तो खाली खाना खा रहा था, तो सारा खाना वो खा चुका था। तो ये दोनों देखते कि भाई खाना कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया खाना? वो भी कहता खाना वो तो मेरे पेट में चला गया, और चपट चपट करो साला में खा गया। अब आते हैं हमारे में कटक की ओर, जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। मनी मन सोचता है नो मेरा जो पपेट है ना, पपेट कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद अपनी बॉडी से कल्टीवेशन ना करूँ, मुझे भी अपनी बॉडी से कल्टीवेशन करना चाहिए, डबल फायदा हो जाएगा। रही बात 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे पहले आखिरी मैसेज यहाँ पर आया था, बाद में अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया। आई डोंट नो अगला मैसेज कब आएगा, जल्दी से मैसेज आए ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुछ ना कुछ उनके बारे में उनका लोकेशन पता कर लूँ, ताकि मास्टर पकड़ ले उसको। और तभी यहाँ पर है ना क्या बोलते हैं कि लेटर यहाँ पर आया था हमारा में कटा बिले कि किसका लेटर यहाँ पर है, तो पता चलता जो शॉक विंग है ना, शॉक विंग का लेटर यहाँ पर है। लेटर पे ये लिखा हुआ था जो पगोड़ा माउंटेन पीक है ना, उस माउंटेन पीक पर क्या बोलते हैं 5:45 को आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हमारे में कटा भी देखता अच्छा ये तो शॉक विंग का मैसेज यहाँ पर है। ओ शिट यार, लेकिन कितनी गंदी हैंड राइटिंग है उसकी, ये उसका हैंड राइटिंग नहीं था, वो तीनों बदतमीज लड़कों का था जो बुला उसको रहे थे। और हमको ये पता चलता है कि इस पूरे स्टेट में जो 36 माउंटेन पीक है, ये तो सब तो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बंदे लोग रहते हैं, जहाँ के कोई ना कोई मास्टर है। इसके अलावा ढेर सारे माउंटेन पीक और है जो बेकार है, यूजलेस है, जहाँ पे कल्टीवेशन भी अच्छे से नहीं होता। उन्हीं में से पकोड़ा माउंटेन पीक भी एक आता है, जहाँ पे हमारा मेकटर जा रहा है। और जैसे उस एरिया में एंट्री यहाँ पे मारता है, एंट्री मारते देखते हो कि ठीक है भाई 5:45 हो गया है, यही टाइम था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही यार। और तभी पीछे से आवाज आती है, तो ये भी घबरा जाता है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, एक बीस्ट यहाँ पे था, और ये बीस्ट ही बाई जी यहाँ पर है, जिसके बारे में बदतमीज लौंडे बात कर रहे थे। बदतमीज लौंडे वहीं पे छुपे थे। बड़ा खुश हो जाता हुआ कि ओ माय गॉड बीस्ट यहाँ पर आ गया, अब उस चूली का कचूमर बन जाएगा। दूसरा दोस्त कहता है संभल
के उसने हमको देख लिया ना, पहली बार हमारा कचूमर यहाँ पे बन चुका था, सेकंड बार भी हमारा कचूमर यहाँ पे बन जाएगा। वो भी कहता डोंट वरी यार, हम संभल के छुपे हुए हैं, वो हमको देख नहीं सकता। उसने चूलियन को देख लिया, पक्का चूलियन की बैंड बजेगा। वो बीस्ट यहाँ पे जाता है और चूलियन के ऊपर ऐसा मतलब धमाका हो जाता है, दम जैसे जाता है। ये तीनों खुशियां कुचल दिया उसने चूलियन को। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो पता चलता है उसने कुचला नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा है, चाटे जा रहा है। तो ये तीनों बिल जाता है। अब वो मार भाई बाकियों को देख के गुस्सा करता है, लेकिन चूलियन को देख के उसके चाट रहा है। हमारे में कट भी डाउट में आता है कि यार ये बीस्ट अच्छा इसने मेरे पे अटैक नहीं किया है, मेरे को चाट रहा है। और एक सेकंड यार, ये तो पक्का बाइजी होगा, मैंने सुना है हमारे माउंटेन स्टेट में ना भाई एक है यहाँ पर ये ऐसा कमाल का क्या बोलते हैं भाई, बाइजी नाम का बीस्ट, मिथिकल बीस्ट। और ये लेकिन एक सेकंड में तो इसको जानता भी नहीं, फिर मेरे से इतना प्यार क्यों कर रहा है, जैसे कि बहुत ही खुश है, जैसे कि मेरा दोस्त है और लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई। और एक सेकंड ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ये क्या चाहता है मैं इसके पीठ पे यहाँ पे बैठ जाऊँ। यार मिथिकल बीस्ट पे बैठने का सपना होता है बंदे लोग का, जो किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन बीस्ट मेरे को खुद ऑफर दे रहा है। मना करना नहीं चाहता, लेकिन भाई मैं कैसे बैठूं, वो और ज्यादा फोर्स करता है। तो हमारा मैं कट अभी देखते इतना बोले जा रहे, इतना प्यार से बर्ताव कर ही रहे, तो मैं मना काय को करूं, तो मैं भी बैठ जाता हूं। तो ये भी आराम से बैठ जाता है कि चलो आराम से चलो। वो आराम से नहीं चलता, वो तो बहुत ही तेजी से भागता है। हमारे में कट के बैलेंस खराब हो तो वो भी चलाता है आराम से, लेकिन बीच तो एकदम भागे जा रहा है। यहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जो बाइजी था उसने हमारे में कट को पीठ पे बैठा लिया, तो बड़ी तेजी के स्पीड से कहीं भाग के लेके जा रहा था। सामने झरना यहाँ पे था, झरना के पास जा रहा था, झरने से टकराने वाला था। तो हमारा में कहता और भी डर जाते कि मम्मी उससे मत टकरा, तेरी भी मुंह टूटेगा, मेरा भी मुंह यहाँ पे टूटेगा। लेकिन वो झरने से टकराता है, लेकिन क्या वो तो पानी के अंदर चल जाता है। हमारे में कट अभी एकदम चौंक जाते, कह रही है झरने के पीछे तो एक इतना बड़ा ये बना हुआ है, मेरे को लगा यहाँ पे नहीं था। और एक सेकंड ये अंदर और जा रहा है, और कितना बड़ा जगह यार, अंदर लगता है पूरा का पूरा गुफा यहाँ पर है। और जैसे और अंदर जाता है ना, इसको लगता है कोई तो अंदर है। एक लड़की बैठी हुई थी और बैठे बैठे ना नूडल्स यहाँ पे खा रही थी, और लड़की काफी सुंदर थी, जिसको देख के हमारे में कट भी सोचता हुआ ये लड़की तो बड़ी सुंदर है। और बाद में बाईजी लेके चल जाता है और लड़की के आसपास गोल 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 घूमने लग जाता है। तो हमारा मेक कट भी कहता रुक रुक जा रुक जा रुक जा। तो फाइनली वो रुक जाता है। हमारा मेक कट भी उतरता है, लड़की के सामने आता है और आते कहते कि नमस्कार सीनियर, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। मनी मन सोचता है कि अरे यार अरे यार अरे यार, एक लड़की नूडल्स यहाँ पे खा रही है चोर चुप से, सुड़ुक सुड़ुक करके। कोई भी तुमको देख लेगा तो ऑफकोर्स उसको बुरा लगेगा, लड़की को भी बुरा लग रहा होगा और मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा। समझाता कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो ना बाईजी वो जबरदस्ती मुझे लेकर आ गया। तो ये भी कहती है आई अंडरस्टैंड। उसके बाद जो बाईजी है ना उसको ऐसा घूर के देखती है, जिससे बाईजी एकदम डर जाता है और डर के हमारे पीछे छुप जाता है। हमारा मेकट भी कहता है एक सेकंड सीनियर, कहीं तुम्हारा नाम वो कहते नहीं, तुमने गलत पकड़ा। हमारा मेकट भी लाइक एक सेकंड, मैंने तो अभी नाम बोला भी नहीं है, इसने पहले ही मना कर दिया। अब आते हुए वो तीनों बदतमीज लौंडो की ओर, जहाँ पे वो तीनों भी हिले के हिले थे कि तुमने देखा वो कितने अच्छे से चाटा और चूलियन को लेकर चला गया, ऐसा कैसे? दूसरा कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है इसके लिए। हाँ तो हुआ ना गुस्सा, कहता क्या बकवास मत कर। तो वो भी कहता है या बकवास क्योंकि आप भी हैंडसम हो, उसने कभी भी आपकी नहीं चाटी। दूसरे टीममेट से पूछ जाता, बोलते रहा क्या विचार है? वो कहता मेरा क्या विचार है, भूख लगी है चलो खाना खाने। ये उसके भी कुटाई कर देता कि नल्ले मेरे नल्ले टीममेट यहाँ पर है, पता नहीं मैं क्या करूँ। उतने में ऐसा अजीब सा हो रहा महसूस होता, अजीब सा आवाज आता है। तो ये लोग भी चेक करते क्या है, तो देख सकते हैं मेंढक जैसा दिखने वाला कोई बहुत ही खतरनाक काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग सा जंगली बीस्ट यहाँ पे था। तो ये तीनों भी देखते कि भाई ये कौन सा बीस्ट यहाँ पे आ रहा है। और एक सेकंड यार, यहाँ पे एक अजीब सा प्रोटेक्शन बना हुआ जिसके लिए कोई भी जंगली जानवर है ना बाहर मतलब अंदर आ ही नहीं सकता। दूसरे टीममेट कहते बॉस ये जो कोई ये बड़ा खतरनाक लग रहा है, भागो यहाँ से। ये भी कहता मैं भागूं, तुझे क्या मैं डरपोक यहाँ पे लगता हूँ जो डर के हमारे यहाँ से भाग जाऊं? इल्ले बिल्कुल ना, मैं कोई डरपोक यहाँ पे नहीं हूँ और बिल्कुल भी भागने वाला नहीं हूँ। और पूरे सेट में कोई ऐसा बीस्ट या कोई ऐसा जानवर है, कोई ऐसा माउंट नहीं है जो मेरी बैंड यहाँ पे बजा सके हैं। उतने में वो जो डेमोन या फिर बीस्ट कह लो, वो लिटरली इनका जो एरे था उसको सरप्राइज करता है। इन तीनों को कुछ चलता है, किसी और का भी और महसूस होता तो भाग जाता उसके साइड। और ये तीनों लिटरली इनका तो पापड़ी बन चुका था। अब आते हैं हमारे मेक डक्योर जो कहता है चूलियन मेरा नाम है और जो सिल्वर स्वॉर्ड पीक है ना मैं उसका मेंबर यहाँ पर हूँ। तो ये भी कहती है सिल्वर स्वॉर्ड पीक के मेंबर हो क्या? जीएन शेव भाई मेरा नाम है। और आपको याद होगा ये सेट में दो लड़का लड़की बड़े कमाल के हैं, जिसमें जो लड़की कमाल की थी ना बाई जिसका नाम था यही है जीएन शेव भाई, पूरा नाम यहाँ पर है। और बताना चालू करते कि मैं इसी केव में रहती थी और ये जो है ना बीस्ट हमेशा मेरी प्रोडक्शन करता था, लेकिन आज पहली बार ये किसी और को भी लेकर आ गया और उसी टाइम पर लेकर आ गया जिस टाइम पे मैं खा रही थी। वाह बीस्ट तू तो गया बेटे, तू रखना, तू भाई मेरे नजर में ये संभल के रहना। बीस्ट की भी फड़ के चार हो रही थी। हमारे में कटा देखता अच्छा ये जीएन शेव भाई क्या ना बड़ी फेमस है, लड़के इसके पीछे पागल है। तो ऑफकोर्स ये अकेला यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहती होगी, इसके लिए यहाँ पर आ गई। तो मुझे एटलीस्ट फेक नेम बताती, लेकिन इसने तो रियल नेम बता दिया, ऐसे कैसे अपने आप को छुपाएगी? मानना पड़ेगा लड़के टैलेंटेड है, बस बुद्धू यहाँ पर है। फिर लड़की ये भी कहती है हाँ तो तुमने जो कुछ यहाँ पे देख ही लिया होगा, तुमको आइडिया लगी गया होगा, तो आई होप तुम किसी और को नहीं बताओगे। हमारा में कहता मैं पागल हूँ क्या जो किसी और को बताऊंगा? ना ना बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ। उतने में जो बीस्ट है ना बाइस आई और निकल जाता है कि बाय। हमारा में
कटा भी निकल गया। अब यार मुझे तो लेके जाता, चलो यार मैं चल जाता हूँ। सीनियर आप अपना काम यहाँ पे करो, मैं तो चल इतना बोल के जा ही रहता। उतने में वही जो ऑरा महसूस होता है, यानी जो बीस्ट था ना वो बीस्ट इसकी ओर यहाँ पे आ रहा था। तो शोएब भाई भी कहती है शिट, लगता कुछ तो गड़बड़, कुछ तो मुसीबत यहाँ पर है, तुम यहीं पर रुको, यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना। क्या गड़बड़ है ना, मैं जाके चेक करके आती हूँ। इतना बोलकर नोट चेक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाती है और अपना पावर रिलीज करती है। तो काफी जोरदार पावर महसूस होता है। हमारे मेकट भी देखे हिल जाते कि ओ माय गॉड यार क्या लड़की है, क्या पावर इसके अंदर यहाँ पर है और क्या लड़ने का तरीका यहाँ पर है। ऐसे ही नहीं है, हमारे सेट में ये जनरेशन की सबसे बेस्ट ये फीमेल डिसाइपल यहाँ पर है। और लिटरली जिंदगी में पहली बार किसी औरत के पीठ पीछे छुप कर ना मेरे को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही कि मैं सेफ यहाँ पे रहूंगा। उतने में जो बाइजी यहाँ पे था उस पर अटैक होता है तो वो अंदर साइड आ जाता है। तो पता चलता है जो बड़ा वाला बीस्ट यहाँ पे था ना वो बड़ा वाला बीस्ट यहाँ पे आ चुका है और देख सकते हो उसका चेहरा। हमारे मेन कटा देखते ये जो बीस्ट अपना वाला था बाइजी यार वो 5वें रैंक का बीस्ट यहाँ पर है, तो भी उसकी कुटाई यहाँ पर हो गई। यानी सामने जो बीस्ट यहाँ पर है वो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। जो अपनी थी भाई शोएब भाई और रोकने के लिए वो अटैक करती है और उसको कुछ नहीं होता। उसके बाद ना एक तलवार वाला अटैक निकाल के करती है जिससे वो हल्का सा होता है लेकिन वो भी अटैक करता है जिससे शोएब भाई को भी तकलीफ होती है। हमारा मेन कटा नोटिस करता है कि वेलो जो बीस्ट यहाँ पर है ना वो बीस्ट पक्का 6ठे रैंक के या उसके आसपास का होगा और मैं स्विच ओरिएंटेड लेवल पर हूँ जो कि 3रे रैंक पर आता है। यानी मैं 3रे रैंक का बंदा और सामने 6ठे रैंक का बीस्ट जिसको शोएब भाई भी हरा नहीं पा रही। तो भाई मैं क्या करूँ, मैं तो चुपचाप यहीं पे बैठा ही रह जाऊंगा। अब आते लड़ाई की ओर जहाँ पे बीस्ट है ना कोई टेक्निक यूज करता है, अटैक करता है शोएब भाई पे जो कि रोक लेती है और बाद में अपना कोई अटैक करती है जो कि काफी बड़ा कुछ ज्यादा कमाल का अटैक लग रहा था जिससे आसमान में एक अजीब सा गोल्डन फिगर तैयार होता है। उससे हमला करके ना जो बीस्ट यहाँ पर उसके बॉडी में डाल देती है जिससे कोई असर ऐसा बीस्ट पे तो हुआ नहीं था। तो बीस्ट को भी लगता है भाई कितना बेकार अटैक है, तो वापस से हमला करने को हमारी शोएब भाई पे तैयार था। लेकिन क्या जो चीज उसकी बॉडी में गया था ना वो असर यहाँ पे देता है। वो जो चीज है धीरे धीरे स्वॉर्ड का शेप यहाँ पे लेता है और उसका जो माथा है ना उसका माथा फाड़कर हमारी शोएब भाई के पास वापस आता है और बीस्ट अपनी बॉडी हिलाना बंद कर देता है। हमारे मेकटा को लगता है भाई बीस्ट मर गया। ये जो लड़की है ना गोल्डन कोर लेवल पे यानी 4थे रैंक पर है और जो बीस्ट यहाँ पे था जो कि एकदम 5वें रैंक के पीक पे यानी ऑलमोस्ट 6ठे के बराबर था, तो भी इसने फाइट किया और अपने तलवार से हरा दिया। यानी मानना पड़ेगा क्या स्वॉर्ड मैन यहाँ पर है। यार मेरे को जलन हो रही है, आई डोंट नो मेरी बहुत ज्यादा जल रही है। उसके बाद सबको तो यही लगा था बीस्ट मर गया लेकिन बीस्ट जिंदा था। हाँ बीस्ट यहाँ पे जिंदा था। वो वापस से खड़ा हो जाता है और इनकी ओर अटैक कर देता है तो ये लोग अटैक डॉज कर लेते हैं। पहले ना जो निकलने का रास्ता था उसके बीच में खड़ा हुआ था जिसके चक्कर में इनको निकलने में बन ही रहता, लेकिन अब जैसे उसने अटैक किया था वो अपने रास्ते से हिल चुका था यानी रास्ते से हट गया तो रास्ता क्लियर हो जाता है। तो हमारा मेकट भी कहता है चलो निकलने का रास्ता क्लियर हो गया, भागो जल्दी यहाँ से। तो सीनियर वो जो भी था बीस्ट अपना वाला वो सब भागने को तैयार थे, लेकिन जो बीस्ट है ना उनको जाते हुए देख लेता है तो जाहिर सी बात तो जंगली बीस्ट इनको जाने देगा नहीं, तो इन पे अटैक कर देता है। तो जो जीएन शोएब भाई थी ना वो फाइट करने लग जाती है। वो कहती है बीस्ट और साथ ही में जीएन जल्दी से तुम यहाँ से निकलो, मैं इसको यहाँ पे रोकती हूँ। हमारा मेकटा देखता है कि यार उसके साथ फाइट करते हुए रह जाएगी तो यहीं पे फंसी रह जाएगी। तो अगर आपको याद होगा हमारे मेकटा को जो मोती यहाँ पे मिला था उस बंदे की डेड बॉडी द्वारा, वो मोती लेके फेंक देता है। मोती ऐसा था कि ब्लास्ट हो जाएगा और बड़े से बड़े दुश्मन भी मारा जाएगा। हाँ तो मोती ब्लास्ट होता है जिससे जो बीस्ट है ना लिटरली वहीं पे मारा जाता है। हाँ तो जैसे वो मरता है उसका जो आत्मा हमारे मेकटे को मिल जाती है, यानी मैंने मार दिया। वाओ यार मुझे लग नहीं था कि मोती इतना पावरफुल है। मैंने मोती तोड़ा जिससे हल्का सा चोट लग जाता, जैसे उसको चोट लगता मेरे को भी शोएब भाई को भी और मेरे बीस्ट को भी चांस मिलता, हम सब भाग जाते। लेकिन क्या मोती ने तो उसकी जान यहाँ पे निकाल लिया। जो अपना वाला बीस्ट था तो बड़ा खुश यहाँ पे था, खुशी के हमारे गोल 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 घेरा लगाना चालू कर देता है। जो जीएन शोएब भाई थी वो कहती आर यू ऑलराइट, हमारा मेकटा कहता यस आई एम ऑलराइट, तुम ठीक हो ना, वो भी कहती यस। मनी मन सोचता हमारा मेकटा कि वाह ये इतने बड़े बीस्ट के साथ लड़ाई करने के बाद ना ये अभी भी एकदम आराम से खड़ी है जैसे कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे लगता है कि अगर मैंने हेल्प नहीं ना किया रहता तो भी ये फाइट करती और अच्छे से फाइट करती और कुछ समय बाद है ना ये हरा देती, क्योंकि जब इसने अभी फाइट किया था इसने अपना मुश्किल से 20 या 30% ही पावर यूज किया था, पूरा पावर यूज नहीं किया था। पूरा पावर यूज करती तो शायद आराम से यहाँ पे हरा देती। वो कहती तुम्हारे हाथों में जो था भाई अजीब सा आर्टिफैक्ट जिससे तुमने हराया वो था क्या यार, बड़ा अजीब और बहुत ज्यादा इविल लग रहा था। हमारा मेन कहता किंग हिल ने सेट का नाम तुमने सुना है क्या, ये उन्हीं सेट का कोई आर्टिफैक्ट था। किंग हिल सेट का एक मेंबर बहुत पहले मुझे दिखा था जिसको मैंने हराया था, उसको हराने पे ही मेरे को ये सामान मिला। जो सुन ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, तो तुमको ये ले जाके चेंज कर देना चाहिए था, बदले में ढेर सारे स्वॉर्ड कॉइन मिलते क्योंकि बहुत ज्यादा कमाल का आइटम है। हमारे मेन कहता को बुरा लगता है, मैं भी करना चाहता था, मना कर दिया सीनियर ने कि भाई कुछ खास यहाँ पे नहीं है। मास्टर ने मना कर दिया था, मैंने क्यों कमीनी मास्टर की बात यहाँ पे मान ली यार। ये कहती है कि वेल यार एक काम करो, सामने से मैं तुमको स्वॉर्ड कॉइन यहाँ पे दे दी थी क्योंकि मुझे बचाने के लिए तुमने इसका यूज यहाँ पे कर लिया। हमारे मेकट लड़के से ऐसे कैसे ले ले भाई, इसलिए कहते ना ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये शोएब भाई है ना हमारे मेकट का शुक्रिया बोलने के लिए उसको स्वॉर्ड कॉइन यहाँ पे देना चाहती थी, लेकिन हमारा मेकटर मना कर देता क्योंकि लड़का है और डायरेक्ट ऐसे कैसे हाँ बोल दे। तो कहती भी है कि अरे यार मेरे को तुमको शुक्रिया बोलना है लेकिन तुम तो सामने से एकदम लेने को तैयार ही नहीं हो। हमारा मेकटर कहते
जब तुमको सच्चे में शुक्रिया बोलना है, काम करो शॉर्ट को रहने दो, तुम ना मुझे ये कर दो, क्या बोलते हैं, टेक्निक अपनी सिखा दो। जो सुनते ये भी कहती क्या तुमको मेरी टेक्निक यहाँ पे सीखना। अच्छा वो टेक्निक है जिसमें आसमान में गई, मैंने अटैक तैयार किया, बीस्ट के पेट में डाल दिया जिससे माथा फाड़ के बाहर आ गया, वो टेक्निक को ज्यादा ही हार्ड है, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है जो तुम सीख पाओ अभी। जो सुनते हमारा मैं कटा कहता या लेकिन वो टेक्निक मैं सीखना नहीं चाहता, मेरे को कोई लो लेवल का भी टेक्निक सिखा दो तो बढ़िया है। क्या ना मेरी मास्टर नल्ली कहीं की, उनके पास कोई टेक्निक ही नहीं है, जो कुछ पावर है उनका फिजिकल बॉडी का है और फिजिकल बॉडी से अटैक यहाँ पे करती रहती है। हाँ तो मेरे को आज तक उन्होंने कोई ऐसा टेक्निक सिखाया भी नहीं है, बढ़िया तुम सिखा दो। ये भी कहती है एक सेकंड, खाली फिजिकल बॉडी वाली तुम्हारी मास्टर, ओ शिट फोनिक्स एम्परर तुम्हारी मास्टर तो नहीं ना है? अरे यार हो सकती है फोनिक्स एम्परर, इसकी जो मास्टर है नाम उसको टाइटल यहाँ पे दिया गया क्योंकि उसका नाम फेंग है और फेंग का मतलब है ना चाइनीज में फोनिक्स यहाँ पे होता है। तो हमारा मेन कटा कहता है यार, तो ये भी कहती वाह मैं तो उनको जानती हूँ और बहुत ज़्यादा एडमायर भी यहाँ पे करती हूँ, आई लाइक हर। तो एक काम करो दोपहर में आ जाना, मैं तुमको सिखा दूंगी। और इतना बोल के बाजू में बैठ जाती है। हमारा मेन कटा कहता है तुमने मुझे दोपहर में आने को बोला, तुम यहीं पर हो क्या? तो यहीं पे रहोगी क्या, तुम नहीं आओगी? ये भी कहती है यस भाई मैं नहीं आऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी, तुम दोपहर में यहाँ पे आ जाना, कुछ बुरा आज होने वाला है। तो हमारा मेन कटा भी लाइक कहना ये क्या चाहती है, वो मनी मन सोचती है जो मेरी मास्टर थी प्लस इसकी जो मास्टर है उनके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, ये लड़का भी अच्छा है, इसने मेरे को बचाने के लिए अपने इतना कीमती आइटम वेस्ट कर लिया। यानी भाई मुझे भी इसके साथ ज़्यादा राज छुपाना नहीं चाहिए, दो चार और भी बातें बता सकती हूँ इसको। और वो बताना चालू कर दी कि भाई पक्का तुम डाउट में होगे, पक्का तुम कंफ्यूज होगे कि भाई मैं करती क्या हूँ यहाँ पर, इतना अजीब सा एरिया है। और तो मैं तुमको बता देती हूँ क्या ना भाई, जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी बॉडी में कमाल का बॉडी है जिसको ना यूनिक फेरी बॉडी यहाँ पे कहा जाता है। ये बॉडी ऐसा है कि भाई अगर मैं थोड़ा सा भी कल्टीवेशन करूँगी ना तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्यों, सुनने से अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई जो मेरा बॉडी इतना कमाल करने के जो सारे के सारे जो बीस्ट और मॉन्स्टर होते हैं ना मेरी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाता है। जो बीस्ट या जो भी मॉन्स्टर मेरी बॉडी खाएगा ना उसका पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कैसे अट्रैक्ट होता पता है क्या, मेरे ब्लड से। बाई चांस मेरा हाथ कटा या पैर कटा उसमें से ब्लड यहाँ पे मिला और आसपास से जो भी बीस्ट यहाँ पर है ना वो सारे के सारे बीस्ट ना उससे ब्लड से अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए मैं लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जाती और जितना हो सके उतना दूर रहती हूँ ताकि ब्लड मेरी बॉडी से बिल्कुल भी रिलीज यहाँ पे ना हो। हमारा मैं कटर सोचता है कि ऐसा बॉडी जो कि डेमन बीस्ट सबको अट्रैक्ट करता है, काश यार मेरे पास ऐसा बॉडी होता ना तो सबको अट्रैक्ट करता, सबको मारता और टावर द्वारा कमाता। ये बताती है इसमें पूरा कोशिश करती हूँ जिससे मेरी बॉडी से खून ना निकले ताकि कोई भी बीस्ट अट्रैक्ट होकर ना आए। लेकिन मैं एक लड़की यहाँ पर हूँ और हर लड़की महीने में एक टाइम आता है जब कुछ भी हो जाए, ब्लड निकलना है मतलब निकलना है, यानी पीरियड्स के बारे में बात कर रही है कि ऐसे टाइम पे निकल जाता है। हाँ तो ऐसे टाइम पे मैं ना चाह के भी ये जो पगोड़ा है ना यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे ये जो रेनफॉल वाला एरिया ना इस एरिया में छुप जाती हूँ। इसके बाद साढ़े ना एक ये बैरियर लगा हुआ था जिसके चक्कर में कोई भी बीस्ट आ नहीं सकता था, इंसान आ सकते थे, लेकिन ये जो वाला अपना वाला बीस्ट है ना, अपना बीस्ट बाइजाई ये हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करता था जिसके चक्कर में कोई और भी नहीं आता था। लेकिन आज ये खुद तुमको यहाँ पे लेकर आ गया, आई डोंट नो काय को। हमारे मेकट है सोचता अच्छा ये पूरी कहानी थी क्या, मुझे समझ आया। और ये बीस्ट ये तो शक्ल से चोमू लगता है तो पागल कहीं का मुझे लेकर आ गया होगा और क्या। जो सुनते जियांग शेव भाई कहती हैं इसके अलावा आज ये जो अजीब सा लेजर्ड या जो भी अजीब सा छिपकलिया मेंढक जैसा बीस्ट था उसने भी हमला कर दिया जबकि बैरियर लगा हुआ था। आई डोंट नो बैरियर रहते बारे में कैसे आ गया। और प्लस मेरा वो दिन जा चुका है जब मेरे बॉडी से खून यहाँ पे निकलने वाला था, तो अब मेरी बॉडी से खून निकला भी नहीं था तो यह ट्रैक होके आया तो आया कैसे। हमारा मैं कहते मुझे लगता है भाई सेड में कोई ऐसा बंदा है जिसको तुम्हारे बारे में पता है और जानबूझ के तुमको मरवाना चाहता है, इस बीस्ट को ना उसी बंदे ने यहाँ पे छोड़ा होगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। जो सुनते ये कहती है मेरे बहुत सारे दुश्मन यहाँ पर हो सकते हैं उनमें से कोई मुझे मरवाना चाहता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ किसी और को मत बताओ वरना मेरे दुश्मनों को खबर यहाँ पे मिल जाएगा मेरे बारे में, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन नहीं जानते कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ तो उनमें से भी कोई कुछ कर सकता है। हाँ लेकिन अपनी मास्टर के पास जाओ उसको बता सकते हो ताकि वो मेरी हेल्प कर दे। और कुछ तुमसे पूछना है क्या? जो सुनते हमारे मैं कट्टा भी कहते हैं मुझे पूछना है यहाँ पर है। हाँ तो मैं क्या पूछना चाहता था कि अभी पिछले महीने का जो न्यूज़पेपर आया ना उस पर खबर यहाँ पे थी कि आपका जो चक्कर है ना बाहर किसी सेड के मेंबर के साथ यहाँ पे चल रहा है, ये सच है? ये भी कहती है बकवास है। वो सब यहाँ पे बकवास है, कुछ भी सच यहाँ पे नहीं है। भाई मैं अपने मिशन पे गई थी, मेरे को भूख लग गई तो वहाँ का जो फेमस होटल है ना मैं उस होटल में यहाँ पर आ गई तो वो लड़का वहाँ पे दिख गया। लड़का जैसे मुझे देखा देखते दीवाना बन गया, मेरे बाजू में आके बैठा और बोला कि खाली है ना चलो मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँ। लाइन मार रहा था तो मैंने इग्नोर मारा, लेकिन मैं बेइज्जती नहीं मार सकती थी, मार नहीं सकती वरना इज्जत का सेड का इज्जत बर्बाद हो जाता। तो मैंने वेटर को बोल के दूसरी कुर्सी यहाँ पे बुला ली तो उस बंदे की जल गई। यार मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथ भी कोई मिलके खाना खाए। हमारा मैं कटा नोटिस करता जब मैं आया ये खाना खा रही थी, मिशन पे भी खाना खाने के लिए चली गई, पास में रहे तो भी इसको खाना खाना पसंद नहीं है, यानी मानना पड़ेगा भुक्कड़ लड़की है। वो कहती यार चलो कुछ और भी बोलना है क्या? हमारा मैं कटा कहती है जो खबर जिस लड़की के बारे में आया था ना GN यू बाई उसका नाम था और तुम्हारा तो नाम GN शेव बाई है।
यानी या तो भाई यू भाई फेक नेम है, ये शय भाई फेक नेम है, बोलो कौन सा फेक है कौन सा रियल है। ये भी कहती है हाँ क्या 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 बोले तुम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया। हमारे मेन कैरेक्टर भी लगता है अच्छा नहीं बताएगी क्या, डोंट वरी बाय, इतना बोल के निकल जाता है। रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर सोचता हूँ यार मैं कितना कमजोर यहाँ पर हूँ, जिस बीच ने आज हमला किया था ना कि अगर अकेले मेरे पे हमला कर दिया जाता और मेरे पास वो मोती ना होता मैं तो पक्का मर जाता। मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ऐसे बीच को यूं अपने हाथों से मार सकूं। और जो सीनियर जियांग शाओ भाई थी भाई क्या लड़की थी, क्या मारा था उन्होंने यार कसम से। अरे यार वो अगर रहती अकेले तो फाइट यहाँ पे कर लेती। इसके अलावा वो जो आदमी था भाई जिसको मैंने जान से मारा था मिस्टीरियस आदमी, यार वो बंदे के साथ भी अगर अकेले फाइट हो जाती तो मैं जीत नहीं पाता, तो मेरे पास 43 मैन था आत्मा एक्सचेंज करने वाला जिसके चक्कर में मार दिया। यानी मानना पड़ेगा दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर है। और हमारे यहाँ जो चीफ डिसेबल कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसमें 2 सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर जो शाओ यांग जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का ये जनरेशन का, और लड़की शाओ भाई जिसके साथ अभी अभी में मिला, यही दोनों में से कोई बनेगा। मास्टर मेरे को बोलिए भाई तू भी जा, तू जीतेगा ना, मेरा निराश मत करना। जबकि भाई खुद है ना दारू पीती है या तो एल्डर वांग के बारे में बुरा बुरा बोलते रहती है, उसके चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वापस अपने वही माउंटेन पीक पे अपने कमरे में आता, याद आता है मैंने उस गिलहरी या फिर जो भी बीस्ट यहाँ पे था मारा तो था, आत्मा मिली थी यानी रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है। तो अपने टावर पे आता, देखता भी ये शायद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट होगा जिसको हमने जान से मारा है, हाँ तो रिवॉर्ड भी कुछ ज्यादा ही कमाल का मिलना चाहिए। तो जैसे रिफाइन करता है बहुत ही जोरदार लाइट रिलीज होती है, तो हमारा मेक कट्टा भी देखता है बहुत ही जोरदार है, यानी जो भी रिवॉर्ड होगा ना वो रिवॉर्ड भी सच्ची में बहुत ही बड़ा होगा। एक सोर्ड यहाँ पे मिला था, हमारा मेक कट्टा देखता है सोर्ड, ये कैसा सोर्ड है, ये फ्लाइंग सोर्ड है क्या जिसपे बैठ के मैं उड़ सकता हूँ। तो पता चलता है सोर्ड ऑफ जस्टिस यहाँ पर है, जब सामने कोई दुश्मन यहाँ पर है जो बहुत ही बुरा बहुत ही कमीना जिसने बहुत ही बुरे बुरे काम यहाँ पे किए हैं, ये सोर्ड में जोश आएगा पावर आएगा, जितना सामने दुश्मन बुरा है उतना सोर्ड में पावर आएगा। लेकिन सामने कोई बंदा जो कि नॉर्मल है जिसने कोई क्राइम नहीं किया अच्छा है, ये सोर्ड एकदम नॉर्मल सोर्ड यहाँ पे बन जाएगा। हमारा मेक कट्टा लाइक जितने बंदे लोग के साथ मैंने फाइट किया है लॉजिकली देखा जाए, हाँ तो जो था ना भाई वो मिस्टीरियस मैंने खाली एक वही बुरा माना जाएगा, काफी एक्सट्रीम बुरा जिसके सामने ये सोर्ड काम आए, बाकी सबके सामने तो सोर्ड काम यहाँ पे नहीं आता, यानी बाकी सबके मुकाबले ये सोर्ड कुछ ज्यादा खास मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा। लेकिन सेम डायलॉग बोलूंगा कि भाई कुछ ना मिलने सचा कुछ तो यहाँ पे मिल गया ना यार, चलो वही ज्यादा ठीक है यहाँ पे था। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे हमारे मेक कट्टा ट्रेनिंग के लिए आ जाता, देखता अच्छा रास्ते में मुझे आज बाईजी यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो जैसे अंदर यहाँ पे पहुंचता है और शायद भाई डांट रही थी कि साली भाई तूने आज फिर से मेरी बेडशीट यहाँ पे खराब कर दी, तो ऐसी है ना हाथ ऊपर करके अपने माथे पे पत्थर रख के खड़ा रख। तो हमारे मेक कट्टा भी जाता है देखता है अच्छा उसको चिल्ला रही है, उसको पनिशमेंट यहाँ पे दे रही है, भाई मानना ही पड़ेगा। तो वो भी इसको देखती है कहती है अच्छा आज तो तुम तो टाइम पे आ गए। हमारा मेक कट्टा कहते यार टीचर में टाइम पर आ गया यार, ये जो बीस्ट यहाँ पर है ना भाई क्या चोमू जैसी हरकतें करवा रही हो। हाँ तो बीस्ट भी फिर वहां से भागने लग जाता है, लेकिन जियान शाओ भाई रोक देती हो, कहती कहाँ जा रहा है, जो सजा यहाँ पे मिला है ना चुपचाप सजा यहाँ पे कबूल कर। तो ना चाह के भी वापस से वही अपना हाथ खड़ा करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। हाँ बाद में हमारे मेक कट्टा को और हंसी आती है, तो भी कहती हो तुमको आज मैं सिखाऊंगा, तुम नहीं सीखोगे तुमको भी ऐसा खड़ा करना पड़ेगा। तो बीस्ट को भी हंसी आ जाती कि हे हमारे मेक कट्टा देखता अच्छा ये चाहता है कि मैं भी इसके जैसा यहीं पे खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल नहीं होगा। और ये हमारा मेक कट्टा आ जाता है सीनियर जियान शाओ भाई के साथ और वो सामने से शॉट सिखाने को तैयार थी। हमारे मेक कट्टा कहता इतना कमाल का मिथिकल बीस्ट यार तुम्हारी इतनी बात मानता तुम सजा दे रही हो, सजा ले भी रहे ऐसा कहीं को। जो सुनते ये भी कहती है डोंट नो यार जब मैं छोटी बच्ची थी ये भी छोटा बच्चा यहाँ पे था, तब से हम दोनों साथ में बड़े हो गए और ये तब से मेरी बात मानता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कि वेल आई डोंट नो ऐसा कहीं को, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो इसके लिए नहीं यार, और भी ढेर सारे बंदे टैलेंटेड है उनकी तो बात यहाँ पे नहीं मानता, और ये मेरी भी बात मानता है, मेरे भी बहुत सेवा पानी करता हूँ, मैं तो आपके जितना टैलेंटेड भी यहाँ पे नहीं हूँ। तो टैलेंट ये मेरे ख्याल से मैटर यहाँ पे नहीं करता, मेरे ख्याल से भाई लक, बस हमारा लक यहाँ पे अच्छा है। और क्या जो सुनते ये कहती है लक, हाँ तुमने ठीक बोला शायद हमारा लक यहाँ पे रहेगा। और क्या हम लोग फालतू बकवास लेके यहाँ पे बैठ गए, हमको अपनी ट्रेनिंग चालू करनी चाहिए। और मेरे साथ एक कोने में लेके जाती हूँ, कहती है ये जो कोना ना ये कोना ट्रेनिंग करने के लिए ठीक रहेगा, जो 100 स्वॉर्ड फॉर्म है ना ये टेक्निक मैं सिखाऊंगी, सीखेगा ना ये वाला। हमारा मेक कट्टा सुनता है 100 स्वॉर्ड फॉर्म, मुझे याद है भाई ये एक टाइप का स्वॉर्ड टेक्निक है जिसमें स्वॉर्ड के 100 फॉर्म होते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन है जिसमें 1000 स्वॉर्ड फॉर्म आता है, उसका भी अपडेटेड वर्जन 10,000 आता है, और सबसे ऊपर है ना 1 लाख आता है। तुम जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बनते जाओगे, इसलिए कहते हैं यार मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ ना ये वाला। वो भी कहती हो ठीक है पहले मैं दिखाती हूँ, कुछ बताती हूँ, अच्छे से देखो सारी बातें मैंने सुनो याद करो और तुम प्रैक्टिस करना। ये भी कहते हैं हाँ तो वो करना चालू करती है कि पहले ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का, फिर इसको ऐसे करके और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करने का। वो जब ये सारा कांड कर रही थी ना आई मीन दिखा रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, तो हमारे मेक कट्टा के भी मुंह में पानी आ जाता भाई क्या लग रही है। तो वो भी देख लेती क्या क्या
लग रही हूँ। अरे साले ये नहीं, तेरा ध्यान यहाँ पे नहीं है। हमारे में क्या कहते ना, अब जो टेक्निक सिखा रही हो ना, मैं टेक्निक पे ध्यान दे रहा था और मैं कह रहा था क्या टेक्निक लग रहा है। ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैंने अभी क्या क्या बोला वो सारी बातें मुझे बता। हमारी में कहते की मेमोरी बड़ी शार्प यहाँ पे थी, तो सारी की सारी बातें बता देते कि आपने ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बोला। तो ये भी कहती वाह बेटे मानना पड़ेगा, तेरी मेमोरी तो शार्प है। ये जो टेक्निक सीखता है ना उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, वरना वो भूल जाएगा। तो ये टेक्निक सीखने के लायक है, इतना तो मैं मानती हूँ। और ये सब के अलावा 100 शॉर्ट फॉर्म, यानी पहले 100 इसमें शॉर्ट बन सकते हैं, तो भाई नहीं कि भाई 100 बन सकते हो, 100 एक बार में बना दो और लग जाओ, ऐसा नहीं होता। पहले एक होता तो 1 करो, फिर 2 करो, फिर जितना जितना तुम संभाल सको उस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पे करते रहो। समझ गया ना तो मेरी बात? जो सुनते हमारा मैं कहता है समझ गया। और फिर सामने से एक ऑफर भी देती, सुनो जो नॉर्मल बंदे लोग ना वो लगभग क्या बोलते हैं भाई, ये 3-7 दिन के अंदर ये शॉर्ट टेक्निक अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। मैं लेकिन तुमको बता रही हूँ, मैं स्पेशल यहाँ पर हूँ, मेरे बताने का तरीका भी स्पेशल है। तुमको 3 दिन के अंदर मास्टर यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया तो भाई हमारा बीच में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने 3 दिन से पहले कर लिया, मैं तुमको इसका अगला फॉर्म भी और फिर नई नई टेक्निक भी सिखाऊंगी। हमारा मैं कटा खुश हो जाता है, वाह मुझे लगा एक ही टेक्निक सिखाएगी फिर नहीं, लेकिन एक मौका भी है तो मैं कर सकता हूँ। इसलिए सीनियर देखते जाओ, मैं अभी आपके सामने करता हूँ। हाँ तो जो भी शॉट है ना 3-4 शॉट यहाँ पे तैयार करता है और उसके द्वारा ना हमला करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन नहीं कर पाता, नीचे गिर जाता। देखता है यार ऐसा चलता रहा तो मैं फेल हो जाऊंगा और इसका अपडेटेड वर्जन या फिर नई टेक्निक सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जोश लगा यार, इसमें करने को क्या रहता है, रेस रहे तुम शॉट यहाँ पे तैयार कर सकते हो और उसको कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। शॉट को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, हर शॉट में अपनी एक जान होती है, तो समझो उस जान को अवेकन यहाँ पे करना है। हाँ तो जान अवेकन यहाँ पे करता है, जिससे जो शॉट यहाँ पे था ना लिटरली 100 के आसपास तैयार भी कर लेता है और सबको अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा था। जो देखते ना ये सीनियर एकदम हिल जाते कि मम्मी रे, जो नॉर्मल बंदे लोग थे ना, नॉर्मल बंदे को 7 लगता था। मैंने भी इसको 3 दिन का मौका दिया, 3 दिन छोड़ो आधे दिन के अंदर इसने यहाँ पे सीख लिया और 1-2 नहीं बल्कि लगभग 100 का 100 शॉट यहाँ पे मास्टर भी कर लिया। जो जीनियस लोग रहते ना उनको यहाँ पे 1 दिन का टाइम लगता था, तो मानना पड़ेगा ये जीनियस नहीं बल्कि महाजीनियस है यार। लेकिन इतना महाजीनियस लड़का कैसे हो सकता है? तो हमारे में कटे भी कहते ये देखो सीनियर, मैंने थोड़ा सा ये टेक्निक अच्छे से सीख लिया। तो ये भी कहती है थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा तो ज्यादा क्या होता है, मानना पड़ेगा भाई तू तो सच्ची में बड़ा स्मार्ट लड़का है। हमारा में कटे भी कहता है यार आप इतनी कमाल क्यों, आपने इतना अच्छे से सिखाया तो जो मैंने इतना अच्छे से मास्टर कर लिया। मनी मन सोचता है इसने मुझे स्मार्ट यहाँ पे बोला। जब मैं बच्चा था ना तो मुझे भी लगता था यस आई एम फकिंग स्मार्ट, लेकिन जैसे बड़ा यहाँ पर हुआ तो पता चला नो आई एम जस्ट फकिंग, आई एम नॉट आई स्मार्ट। उसके बाद ये टेक्निक हो गया था, ये निकल जाता है और अगले दिन का अपॉइंटमेंट हो चुका था, अगले दिन भी आऊंगा और ये अगले दिन भी मेरे को सिखाएगी यार, मजा ही आ जाएगा। उसके बाद ना जो क्या बोलते हैं अपने माउंटेन पीक पे लौट जाता है और जैसे लौटता है एक लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये भी लेटर रीड करने जाता है जो कि मिंग फैमिली का लेटर था। अरे मिंग फैमिली वही फैमिली है जिसकी घर की बहू कैडोली डेमोन यहाँ पे थी। तो हमारे मेन कैट भी देखता अच्छा ये लोग का लेटर आया क्या, तो लेटर में ये लिखा हुआ था कि मिस्टर चूलियन हमारी हेल्प कीजिए, मेरी जो बीबी है ना, मेरी बीबी यहाँ पे गायब हो चुकी है। हमारे में कैट भी लाइक बीबी यानी वही डेमोन यहाँ पे गायब हो गई है, मास्टर को जाके ये मामला बताना पड़ेगा। तो मास्टर के पास यहाँ पे जाता है और देखते हैं कि मास्टर आराम से लेटकर कॉमिक बुक यहाँ पे रीड कर दी है और अश्लील कॉमिक बुक यहाँ पे रीड कर दिया। उसका मुंह देख के हमेशा ऐसा ही लगता है। अरे यार मैंने लिटरली मास्टर को आज तक कभी भी सीरियसली प्रैक्टिस करते हुए देखा नहीं है। अब ये 7वें रैंक पर है, 7वें रैंक पे, हालांकि प्रैक्टिस से ज्यादा इनलाइटमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, लेकिन अश्लील किताबें पढ़कर इनलाइटमेंट मिलने वाला नहीं है। हेलो मास्टर कैसे हो, क्या कर रही हो? ये भी कहती मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, बोल तुझे क्या काम है? ये भी कहते याद है एक कैट डेमन को हमने बचाया था, टाइटल हमने दिया था, वो कैट डेमन के साथ कुछ तो यहाँ पर हो गया है। तो ये भी कहती क्या हो गया है? हमारा मेकट बताते उसके पति का लेटर आया था और लेटर में ये लिखा हुआ था कि बेचारी गायब हो गई है। तो बीबी भी कहती क्या, आई मीन मास्टर कहती क्या वो गायब हो चुकी है, वो कैट डेमन ठीक ठाक थी भाई, बुरी नहीं थी, यानी उसने कुछ बुरा काम नहीं किया होगा जिसके चक्कर में मासूम लोगों ने उसको मारा होगा। हो सकता है कि जानबूझ के या तो खुद गई होगी या कुछ अलग ही कांड हुआ रहेगा। हमारा मेकट कहती है मैं बचाने जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? तो मास्टर एक टोकन निकाल के दे देती हूँ, कहती भाई ये ले टोकन, वो जो डेमन थी ना उसकी बॉडी पे मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, इसके द्वारा तुम ट्रैक कर सकते हो। बाई चांस तुम कभी मुसीबत में आओगे ना, ये टोकन यहाँ पे तोड़ देना, मेरे को आइडिया लग जाएगा, मैं बचाने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुमने बोला भी था ना मास्टर बाकी सब डिसाइपल को मिलता है, मेरे को कुछ नहीं मिलता, ये ले भाई मैंने दे दिया। खुश हमारा मेकट सच्ची में खुश कि पहली बार मुझे मास्टर द्वारा कुछ कमाल का आइटम यहाँ पे मिला है, मुसीबत में रहूंगा ये आ जाएगी बचा लेगी, वाह यार तो बड़े से बड़ी मुसीबत से मैं बच यहाँ पे जाऊंगा। लेकिन मास्टर सच्ची में ना अगर मैंने इसको तोड़ा आप वैसे के वैसे आ जाओगी ना। ये भी कहती है अगर मैं दारू पीते हुए बिजी नहीं रहूंगी तो मैं पक्का आ जाऊंगी, अगर दारू पीते रहूंगी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो हमारा मेकट भी निकल जाता, देखते कि यहाँ पे कमीनी मास्टर है, कोई भरोसा ही नहीं है, दारू पीती रहेगी मैं मर भी जाऊंगा तो भी जाके शायद आएगी नहीं। उसके बाद फाइनली मिंग फैमिली के बाहर आ जाता है, तो मालिक भी आता है, कहता है फाइनली आप यहाँ पर आ गए, आइए आइए जरा अंदर बैठ के बातचीत करते हैं। हमारे मेकट भी कहता बोलो क्या हुआ? तो ये भी बताते कि हम पिछली बार आए थे, अपने मामला सॉल्व किया था, मेरी बीबी को टाइटल दिया था, हम लोग आराम से रह रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन
लेकिन एक दिन अचानक से ना वो शाम को रोने लगी। तो मैंने भी पूछा क्या हुआ, क्या को रो रही है? तो ये कहती है मुझे मेरे मम्मी पापा का सपना यहाँ पर आया कि वो लोग मुझे बुला रहे हैं। क्या ना 10 साल पहले उन्होंने बुलाया था, लेकिन 10 साल पहले जाती मैं एक्सपोज हो जाती, जिसके चक्कर में गई नहीं। लेकिन अब सारा मामला ठीक है यहाँ पर है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चल जाऊँ। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, जब तुम जाना चाहती हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया कि आप इंसान हो, जहाँ पे जाऊँगी खाली डेमोन यहाँ पर रहेंगे, वो लोग मामला समझेंगे नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उसने मना कर दिया, अकेले चली गई। और जब से गई है ना, तब से उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार मुझसे करती है, मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। यानी उसके साथ पक्का कुछ बुरा हो गया है, तो प्लीज बचा लो मेरी बीवी को। तो हमारे में कहते भी कहते यानी अपने मम्मी पापा से मिलने गई थी, यानी अपने मायके। बताओ उसका मायके कहाँ पर है? तो पति बताता जो वेस्टर्न माउंटेन है ना, वेस्टर्न माउंटेन पे उसका मायके यहाँ पर है। तो मैं भी गया था, मैं भी वेस्टर्न माउंटेन पे चेक करने गया था, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई सुराग यहाँ पे नहीं मिला। क्या करूँ भाई, एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, कल्टिवेटर यहाँ पे नहीं ना हूँ। हमारे में कहते भी कहता डोंट वरी, मेरी मास्टर ने उसकी बॉडी पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, मैं ट्राई करके उसको लोकेशन का पता यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैं गया पता करने। पति भी कहता अभी शाम हो रही है, मुझे लगा रात भर आराम करोगे, अगले दिन जाओगे, अभी जाने वाले हो क्या? हमारा मैं कहता भी कहता यस, ये जो मामला बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट यहाँ पर है, जितना ज़्यादा तुम डिले करोगे तुम्हारी बीबी पे उतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाँ तो मुसीबत ना आए उसके लिए इस मामले को मैं बिल्कुल भी डिले करना नहीं चाहूँगा, इसलिए लेट्स गो। और निकल जाता है और चैप्टर हमारे में कहता तलिस्मैन द्वारा वो जो मिस मिंग यानी जो केडब्ल्यू डेमोन है उसको लोकेशन पता कर लेता है, जो कि भाई एक जंगल में शो रहा था। जंगल में पूरा एक समझो गाँव बना हुआ था, उस गाँव के गेट के बाहर आ जाता है और गेट पे नॉक नॉक करता है। तो एक बिल्ली वाला डेमोन बाहर आता है और आते कहते हेलो भाई तुम कौन हो और इतनी रात को क्या करने आए हो? हमारे में कहते हैं कि वेल मेरा नाम चोल यानी यहाँ पर, या जो शू माउंटेन सेट ना उसका सेट का मेंबर यहाँ पर हूँ, और जो मिस मिंग है ना मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ। जैसे वो डेमोन यहाँ पे सुनते एक सेकंड, शू माउंटेन सेट का मेंबर यहाँ पर है, अरे हमारे लॉर्ड, अरे शू माउंटेन सेट का एक मेंबर यहाँ पर आ गया, जल्दी से हमको और बचाओ। हाँ तो कुछ समय बाद ना उनका पूरा लीडर आ जाता है और पूरे ढेर सारे बंदे आ जाते हैं और आते कहते भाई कौन हो तुम, यहाँ पे क्या करने आए हो? हमारे में कहता अच्छा तुम इनके लीडर यहाँ पर हो क्या? मिस मिंग को पता है क्या तुम्हारी जैसे एक बिल्ली वाली डेमोन यहाँ पर है जो कि यहीं पर है। हाँ तो गायब हो चुकी थी, तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुका हूँ, तो हटो और मुझे मिलने दो। जो सुनते हो लीडर कहता है कि क्या तूने बोला मिंग? मिंग नाम की कोई भी डेमोन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तुम जा सकते हो यार यहाँ से, और हम अच्छे डेमोन यहाँ पर, आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, किसी मासूम आदमी को नहीं मारा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे कुछ हमारे साथ जबरदस्ती करोगे ना हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक टेलिस्मैन है जो उनका लोकेशन यहीं पे शो कर रहा है, यानी ये यहीं पर है, तो मुझसे झूठ मत बोलो और चुपचाप मुझे मिलवाओ। जो सुनते हो लीडर कहते क्या टेलिस्मैन हो रहा है, लोकेशन का पता चल रहा है क्या? आपका टेलिस्मैन खराब हो चुका है, यहाँ पे कोई इस नाम के डेमोन यहाँ पे नहीं, तुम जा सकते हो। हमारा मैं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? लगता है मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। इतना बोल के जो रस्सी था ना वो रस्सी निकाल लेता है, डेमोन पकड़ने वाली रस्सी, तो वो भी कह दो ये क्या है और ये तूने क्या निकाली है, तू अटैक करेगा। हमारा मैं कहता उसको बांध देता और हमको पता है रस्सी कितना ज्यादा अश्लील वे में बांधता है, तो वो भी चिल्लाने लग जाता है कि मम्मी रे मुझे छोड़ दो। मनी मन सोचता इतनी सारी पब्लिक ने मुझे ऐसे बंधे हुए देख लिया, अगर ये बात सारे के नजरों में चल जाएगी ना लोग मेरे पे थू थू करेंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं बचूंगा, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। हमारा मैं कहता भी कहता है कि बोले मुझे पहले घर चेक करने दो, सच्ची में है या नहीं ये मैं पता कर लूंगा। वो भी अपने बंदों लोग से कहता है हटो यार इनको लेके जाओ मेरी बहन से यहाँ पे मिलवाओ, यानी वो डेमोन इसकी बहन यहाँ पे थी। तो फाइनली कमरे के बाहर लेके जाता हूँ, कहता है मेरी बहन अंदर ही है। तो जैसे अंदर यहाँ पे जाते हैं तो बहन को बांध के रखा गया था, वो भी जैसे हमारे मेकट को देखती है पहचान जाती है, कहते मिस्टर चू आप मुझे बचाने आ गए क्या? हमारे मेकट भी कहती है इसमें तुमको बचाने भी आ गया, जल्दी से रस्सी खोलो हम बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये लोग बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। हमारे मेकट भी कहते यार सुना था आप अपनी फैमिली से मिलने आई हो, यहाँ पे आपको बांध के रखा गया है, चल क्या रहा है हो क्या रहा है मुझे बताओ। जो सुनते वो डेमोन बताना चालू कर दे कि हाँ मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी इसलिए मैं मिलने के लिए ना यहाँ पर आ गई, लेकिन जैसे यहाँ पर आई मुझे पता यहाँ पे चला कि बेचारे मेरे मम्मी पापा की मौत यहाँ पे हो चुकी है। बाद में खबर यहाँ पे मिला कि मेरा भाई है ना वो भी काफी कमाल का बन चुका है, उसने अपना पूरा एक अच्छा सा सिटी बनाया और वहाँ का लॉर्ड बन चुका है। तो मैंने सोचा अपने भाई से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन जैसे मिलने गई वो एक मेहमान से मिला यहाँ पे था, वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि टाइगर और डेमोन यहाँ पे था जो दूसरे टाइगर क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि मेरे भाई से मिलने आया था। और जैसे मैं अपने भाई से मिलने गई टाइगर ने मुझे यहाँ पे देख लिया और देखते ही उसने बोला कि मेरे को शादी यहाँ पे करनी है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करना, लेकिन जो जबरदस्ती करके मेरे भाई ने मुझे बांध के यहाँ पे रख दिया। तो हमारे मेकट भी कहता है कैसा भाई है भाई, कैसा भाई है, अपनी बहन की शादी जबरदस्ती किसी टाइगर के साथ करवाना चाहता है। जो सुनते भाई भी कहता है कह रही है तुम नहीं समझोगे यार, मुझे समझाने दो बहना, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे कैसे मारे गए, क्या ना हमारा जो बिल्ली क्लैन यहाँ पर इकलौती क्लैन नहीं है बल्कि ढेर सारे अलग अलग क्लैन यहाँ पे आती है और सबको ये एरिया यहाँ पे चाहिए, हमको भी चाहिए। तो हमने उनके साथ फाइट किया, हमने कई जंग यहाँ पे किया, उसी जंग में हमारे मम्मी पापा यहाँ पे मारे गए और जिस हिसाब से जंग यहाँ पे चल रहा था ना हमारी मौत हो जाती है, हम हार यहाँ पे जाते हैं। लेकिन तभी जो टाइगर क्लैन का लीडर है ना वो हमसे मिला, उसने बोला चलो हम तुमको सपोर्ट यहाँ पे कर देते, उसने सपोर्ट किया, बाकी को हटाया। मुझे लगा भाई अब
अच्छे दोस्त यहाँ पे बन जाएंगे तो हैप्पी हैप्पी जी लेंगे। लेकिन उसी समय मेरी बहन यहाँ पर आ गई और जैसे मेरी बहन को देखा, मेरी बहन इतनी सुंदर, वो आ गया प्यार में, बोला मेरे को शादी यहाँ पे करनी है। अगर हमने शादी से मना करवा दिया तो वो भाई हमारे क्लैन पे अटैक करेगा, हमारा क्लैन ही बर्बाद यहाँ पे कर देगा। लेकिन अगर शादी हो जाएगी वो हमारी क्लैन की हमेशा प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। हमारा मेक अटैक कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तुमने टाइगर को बताया नहीं क्या कि भाई ये शादीशुदा है, पहले से इसका कोई पति है। जो सुंदर भाई कहता है जाहिर सी बात है, मैंने सबसे पहले बोला था कि भाई शादीशुदा है, पहले से इसका पति है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ तो जब तुमने बोला था उसने क्या बोला यार, ये कहता है साला बहुत ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर हो गया कि ओ माय गॉड किसी और की बीबी अब मेरी बीबी बन जाएगी, मजा आएगा, देखो ऐसा यहाँ पे बोलता है पागल कहीं का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह यार सच्ची में कुछ ज्यादा ही पागल यहाँ पर है। ये भी कहती है मुझे अपनी बहन को फोर्स नहीं करना था, मैंने भी मना किया, उसने बोला कि देख मुझे शादी करनी है, तूने शादी नहीं करवाया मैं तो पूरा तेरा क्लैन यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा, इसलिए ना चाह के भी मुझे करवाना पड़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते तुमने ये नहीं बोला क्या जो शू माउंटेन सेट है ना वो भी हमारी प्रोटेक्शन करता है, जबरदस्ती करोगे तो भाई सेट वाले आके तुम्हारी बैंड बजाएंगे। ये भी कहते हैं कि हमने नहीं बोला, क्योंकि दुनिया में जिससे हमको सबसे ज्यादा डर लगता है ना वो सबका सब यहाँ पे कल्टीवेटर यहाँ पर है। यह कल्टीवेटर से इतना डर लगता है कि क्या यहाँ पे बताएं। हालांकि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनको लगता है कि हम डेमोन तो हम बुरे ही होते और हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। एक बार ना बहुत पहले हमको एक बंदा दिखा था जो पानी में बेहोश यहाँ पे था, हमने सोचा हम जाके बचा लेते, लेकिन बेचारा पहले से मर चुका था। लेकिन क्या कल्टीवेटर ने हमारे पे शक किया कि हमने जान से मार डाला, इसके लिए हम किसी से बचाने भी नहीं जाते ना किसी से मिलने जाते। हमारे मेकअप भी सोचता है कल्टीवेटर्स और डेमोन्स के बीच का जो मामला है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो तुम दो शब्दों में बता नहीं सकते। इसके लिए जाहिर सी बात है इन्होंने कल्टीवेटर्स का सपोर्ट लेने के बारे में सोचा भी नहीं। तो हमारा मेकअप भी समझ जाता है कि सुनो यार बाकी सेट का मुझे पता नहीं है कि वो लोग सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते, हमारा हमेशा सपोर्ट करता है, बस तुम अच्छे डेमोन होने चाहिए, तुम लोग अच्छे यहाँ पर हो। ये भी कहते हैं शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। एक काम करो हमारी बहन को लो और लेके निकल जाओ, कल शादी का दिन यहाँ पर है, और जो कल के दिन जब हम लेके नहीं जाएंगे तो हो सकता है टाइगर गुस्सा होकर हमको बर्बाद करने यहाँ पर आए, तो उसके बर्बाद करने से पहले हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बस टेंशन इस बात का कि अगर यहाँ से निकल गए तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और कहीं चले गए तो आई डोंट नो वहाँ पे रहने खाने पीने की चीज़ें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आई डोंट नो हम जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है इस एरिया के बारे में, ठंड का मौसम है तो हर जगह बर्फ बर्फ यहाँ पे रहेगा, तो शायद इनके रहने के लिए कोई जगह भी यहाँ पे ना मिले। जब कोई जगह भी नहीं मिलेगी तब तो यार मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बन जाएगा। शिट यार मुझे एक बात यहाँ पे बताओगे, ये जो तुम्हारा टाइगर डेमोन यहाँ पर है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अंडर में टोटल कितने बंदे काम करते हैं? तो ये भी कहते हैं उसके अंडर में तो ढेर सारे बंदे काम करते हैं, प्लस आसपास के 2-4 और भी ऐसे ट्राइब के लोग हैं जिनके साथ उसकी दोस्ती हो रखी है। रही बात उसका लेवल कितना है, हम जो डेमोन लोग का ऐसा कोई स्पेसिफिक लेवल होता नहीं है, लेकिन जितना उसका पावर है, तुम्हारे इंसानों में जो लेवल होता है ना, तुम्हारे इंसानों में जो चौथे और पांचवें रैंक के बंदे होते हैं ना, यह लगभग उसके जितना होगा। चौथा रैंक यानी गोल्डन कोर और पांचवा रैंक यानी नॉनसेंस सोल कल्टीवेटर जितना हो सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है यानी चौथे या पांचवें जैसा, प्लस उसके बंदे भी है, उसके सपोर्टर भी है। हाँ तो मिला के पकड़ लो कि पांचवा रैंक यानी नॉनसेंस सोल जितना तो पावर हो ही सकता है। और मैं अभी के लिए इस फ्यूचर एंटर लेवल यानी थर्ड स्टेज पे तक अटका पड़ा हूँ, और जो लेजर्ड यहाँ पे था ना, लेजर्ड से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमन यहाँ पर रहेगा, यानी ओवरऑल मैं अकेले फाइट करने गया ना तो जीतने के चांसेस बड़े कम यहाँ पर है। लेकिन मास्टर ने मुझे अपनी ये टोकन दिया था जिसके द्वारा मैं उनको बुला सकता हूँ, तो शायद ये काम आ जाए, इसलिए कहता भाई टेंशन यहाँ पे मत लो। अगर मैंने उससे टाइगर को हरा दिया हाँ तो मामला ठीक हो जाएगा ना। ये भी कहते टाइगर को हराना यार वो मिस्टीरियस माउंटेन फॉरेस्ट का लीडर यहाँ पर, यानी उस पूरे फॉरेस्ट को हराना तुम कर सकते हो क्या सच्ची में? जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मैंने तुमसे ये बातें बोली यानी मैं पक्का यहाँ पे कर सकता हूँ, बस तुमको मेरे ऊपर विश्वास करना, करते हो ना? मनी मन सोचता भाई इस बंदे ने भाई मेरी बेटी को मेरी बहन को बचाया, उसको टाइटल यहाँ पे दिलाया, यानी इसके अंदर दम तो है, ये पक्का यहाँ पे बचा सकता है। इसलिए कहते हैं मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा विश्वास है, लेकिन प्लीज ये जो रस्सी है ना ये रस्सी खोल दो, ये बड़ा एम्बेरेसिंग यहाँ पे लग रहा है। बहन भी लाइक अस भाई अस, मेरे को भी बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग यहाँ पे लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है खोल देते हैं। और ये चैप्टर खानी कैट डेमन थी, एक टाइगर जैसा डेमन उसके साथ शादी करना चाहता था। हमारे मेन कैरेक्टर ने तैयार कर लिया था, मतलब ठान लिया था कि उस टाइगर डेमन को मार के तुम सबको बचा लूंगा। हाँ तो अभी के लिए शादी वादी का नाटक करवाते, और जो दुल्हन है ना उसको डोली में डालकर डोली ले जाई जा रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी ना बिल्ली के रूप में आकर उनके साथ ही है ना, समझो भाई जो रहता है ना शादी में क्या बोलते हैं उनको यार मुझे याद नहीं है, जो शादी के मेहमान होते हैं वो बन के जा रहा था। रास्ते में देखता हूँ माय गॉड इतने सारे डेमन, अगर मैंने सबको यहाँ पे जान से मारा तो सबके दो आई डोंट नो मुझे कितने आइटम यहाँ पे मिलेंगे। तभी जो भाई यहाँ पे था ना वो डेमन वो भी कहता रहे संभल के, यार देखो हम लोग ना उससे टाइगर डेमन किंग के एरिया में जा रहे हो, उनके सामने कुछ भी ऐसा मत करना जिससे हम लोग एक्सपोज हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई तुम डर रहे हो, अरे डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, खुल के रहो एकदम खुल के। हाँ इतना जैसे बोलता है ना तो भाई ना अपने
शर्ट खोलने लग जाता है। तो हमारा मेकअप अभी कहता है अरे खुल के रहो, मतलब बिंदास, डरो मत। इसका मतलब ये नहीं तुम कपड़े खोल लो। वो कहता है कपड़े, अबे कपड़े कौन खोल रहा है, मैं तो मोती निकाल रहा था अपने कपड़ों के अंदर से, जो कि सर टाइगर किंग को मुझे गिफ्ट देना, तभी तो भाई शादी है, ऐसा विश्वास हो करे। हमारा मेकअप अभी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो समझ गए हम। फिर उतने में सबको जोश यहाँ पे दिलाता, सुनो हम लोग अच्छे से नाटक करेंगे और सबको बचा लेंगे। हमारा मेकअप अभी देखते हुआ यार खुद भी आंखों में आंसू लेकर आ गया, सबकी आंखों में आंसू लाया। अबे मेरे भी आंखों में आंसू यहाँ पे आ गए। अब आते हुए फाइनली टाइगर वाले एरिया में, जहाँ पे टाइगर डेमन तो खुश है और कहते हैं साले साहब जैसे तुम्हारी बेटी की आई मीन तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी ना, वैसे ही तुम्हारा देखना क्लैन बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। हमारा मेकअप देखते मेरे पास एक तलवार है जो कि बुरे लोग को हमेशा जान से मारना चाहता है, और तलवार ने टाइगर को भी मारना चाहता है। यानी ये बंदा बुरा है, कुछ ज्यादा ही बुरा है। दोनों इसने कैसे कैसे कितने सारे बुरे बुरे काम किए होंगे। और तभी पीछे से सोल्जर्स की आवाज आती है जो डिवाइन एनवाइन, उनको स्वागत है, आइए आइए आइए। हाँ तो एक बंदा यहाँ पे आ रहा था अजीब सा मिस्टीरियस सा, जिसने मास्क पहना था, जिसके चक्कर में चेहरा दिख नहीं पाता, माहौल एकदम सन्नाटा हो जाता। उसके आते ही हमारा मेकअप मैन टू मैन भाई से पूछते कि अरे यार ये बंदा कौन है, तो वो भी कहता है डोंट नो, मैंने भी पहली बार यहाँ पे देखा है। हमारा मेकअप कहता है फिर भाई तू सन्नाटे में काहे को आ गया, उसके ऊपर से कोई डेमोनिक और महसूस हो रहा है, उसका टीम का मेंबर है क्या। ये कहता है रियली डोंट नो, सब लोग सन्नाटे में आ गए तो मैं भी सन्नाटे में यहाँ पर आ गया। बाद में ना टाइगर किंग कहता है कि अरे डिवाइन एंड वो जी आपका स्वागत है, अचानक से बिना चिट्ठी बिना कोई संदेश का यहाँ पे कैसे आना हुआ। वो भी कहते कि नहीं भाई मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो। हाँ तो भाई शादी में ना जाए ये तो बुरी बात है ना, और शादी का जो गिफ्ट है ना वो गिफ्ट में लेकर आया हूँ, जल्दी से गिफ्ट यहाँ पे दिखाओ। एक बड़ा सा बक्सा था, वो जैसे बक्सा ओपन होता है ना तो अंदर से हेल बट नाम का एक वेपन निकलता है, जो कि एक टाइप का समझो वेपन ही होता है। हमने बहुत सारे मूवीज और बहुत सारे वेब सीरीज में देखा है, और ये स्पेशल यहाँ पे था स्पिरिचुअल वाला, जो देखते हैं टाइगर किंग भी चौंक जाए तो कहते हो माय गॉड यार जितने भी कमाल के टेजर आइटम है ना उसमें से ये दुनिया के 140वें नंबर पर आता है। आई नो मैंने इसके बारे में सुना है। हमारा मेकअप अभी देखता हाँ यार मैंने भी इसके बारे में सुना है, और ये एक बड़े से सेट से बिलोंग करता है। लेकिन ये उस मिस्टीरियस आदमी के पास कैसे आया, कौन ये मिस्टीरियस आदमी, क्या उसी सेट से तो नहीं बिलोंग करता जिस सेट से ये वेपन बिलोंग करता है। ये जो मिस्टीरियस है वो इन्हों बताना चालू करता है कि जब मैं रास्ते में आ रहा था उस समय मुझे एक लड़का दिखा जो था तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, जीनियस यहाँ पे था, लेकिन चुमू यहाँ पे था, जिसको मैंने अच्छे से बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाकर इन वेपन मैंने ले लिया। ये वेपन आपके लिए सबसे सही होगा, चला के देखिए डेमन किंग जी। हाँ तो वो भी वेपन लेता है, उसको चलाता है और कहता है वो ये सच्ची में वेपन चलाने में तो मजा ही आ गया, तुम्हारा बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जब तुम आई चुके हो तुमने वेपन यहाँ पे दे दिया, शादी के इतना अच्छा मॉल चली रहा है तो मुझे वो सारी बातें भी बता देनी चाहिए। तो एन वो भी कहता है या वो सारी बातें यहाँ पे बता दो ना यार। हाँ तो टाइगर भी कहता है ठीक है, तो सुनो सुनो सुनो, सब लोग को क्या लगता है कि वेल मेरी शादी है इसलिए मैंने बुलाया। हाँ शादी भी है लेकिन शादी छोटा मैटर है, एक दूसरा काफी ज्यादा बड़ा मैटर है। तुमको तो पता ही होगा पूरे माउंटेन पे ढेर सारे छोटे मोटे डेमन किंग रहते हैं, जिनको मैंने अपने अंडर में ले लेकर समझे एक बड़ा सा पूरा किंग बन चुका हूँ। हाँ तो यही मेरी बात थी जो मैंने बताया, जो बाकी बातें ना बाकी बातें ये बताएंगे। तो ये भी कहता पब्लिक बहुत सारे बंदरों को आइडिया लग चुका रहेगा कि आप ना किंग हेल्थ सेट का मेंबर यहाँ पर है, और मैं एक एनवॉय हूँ, और मेरा काम है ना दुनिया के कोने कोने में जाना, तुम जैसे बंदों से मिला और तुम सबको मैसेज यहाँ पे देना। मैसेज ये है कि अपना टाइम आएगा। तो हमको कहानी बताई जाती है कि सुनो भाई जो कल्टीवेशन का लेवल होता है, जो सबसे ऊपर लेवल है ना जिसको सुप्रीम स्टेज बोला जाता है, लिटरली दुनिया में अभी मुश्किल से एक दो ऐसे बंदे हुए हैं जो कि गए हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल यहाँ पे था। और आज से लगभग 5000 साल पहले एक डेमन यहाँ पे था जो डेमन में सुप्रीम स्टेज पे जा चुका था, तो लोगों ने उसको डेमन गॉड का टाइटल यहाँ पे दे दिया। और उस समय उस डेमन के अलावा दुनिया में कोई और सुप्रीम गॉड लेवल का नहीं था, जिसके चक्कर में इस डेमन ने लड़ाई करना चालू कर दिया, हाहाकार मचाना चालू कर दिया, और लिटरली दुनिया में कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता। सब एक के बाद 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 ना मरने लगे थे, और सबको ऐसा लगा तभी इंसानों को खात्मा हो जाएगा बहुत ही जल्दी, जो डेमोस है ना डेमोस लोग का राज यहाँ पे चलेगा। उस समय जो शिव माउंटेन के ढेर सारे एल्डर्स यहाँ पर है, उन्होंने जो डेमन सरपेशन टावर है वो टावर यहाँ पे यूज किया, और जो डेमन है ना डेमन को अंदर यहाँ पे सील कर लिया, दुनिया को बचा लिया, और जिसके चक्कर में धीरे 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 दुनिया का जो राज है ना वापस इंसानों के अंडर में आने लगा। लेकिन वो डेमन गॉड है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि चाह के भी कोई खत्म नहीं कर पाया, एंड में उसको सील करके काम चलाना पड़ा। और ऐसा कहा जाए तो उस टावर के अंदर अभी भी वो सील है। उसके बाद कई सारे डेमन आए, उन्होंने काफी सारे तरीका बहुत सारी मतलब टेक्निक यूज किया और टावर से आजाद करवाने के लिए, कोई आजाद करवा नहीं पाया और सब लोग भी टावर में कैद हो गए। और ये सब बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की है, और हमको पता है 500 साल पहले जो टावर है ना वो टावर भी शिव माउंटेन सेट से गायब यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टावर कहाँ पे गया, उसके अंदर डेमन गॉड सीले या नहीं सीले किसी को भी नहीं पता। तो ये सब तो पुरानी बात है। अब आते हुए करंटली जहाँ पे एनवॉय कहता है एक टाइम था जो हमारे डेमन लोग का राज चलता था, हमारे
डेमन गॉड के चक्कर में। लेकिन इंसानों ने हमारे डेमन गॉड को क्या सेल कर दिया, वो अपने आप को बाप समझते हैं। हम सबको दिखा देंगे कि भाई हमें सबसे बेस्ट यहाँ पे थे, बेस्ट यहाँ पर है और आगे चल के भी बेस्ट यहाँ पर रहेंगे। मैं 7 किंग सेट का मेंबर यहाँ पर हूँ, जो कि 7 अलग अलग डेमन किंग द्वारा यहाँ पे बना है और मैं भी उनमें से एक आता हूँ। ये जो टाइगर है ना, टाइगर भी पहले हमारा ही मेंबर था, ये यहाँ पर आया ताकि तुम सबको अपना बंदा बना सके। हाँ, तुम ये कहना चाहते हो, आओ हमारे साथ हमारा हाथ मिलाओ, जो हमारे है ना डेमन गॉड, हम उसको वापस रिवाइव करेंगे, दुनिया पे ना वापस हमारा राज चलेगा। कौन मेरे साथ आने को तैयार है? सब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ आने को तैयार है। हमारा मैं कहता भी लाइक भाई जो शादी का प्रॉब्लम था ना, मैं तो वो सॉल्व करने आया था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम और आ जाएगी मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी। भाई है ना वो भी माइंड टू माइंड कहता रहे, यार सुनो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको या तो बचा के बहन को निकालना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, ज्यादा के लिए हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। हमारा मैं कहता भी कहता या मैं समझ गया, डोंट वरी। उसके बाद ना टाइगर किंग कहते चलो ठीक है यार, तुम लोग अपने पार्टी वार्टी करो, मैं तो भाई सोने चला, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा मैं कहता समझ जाता है सोने नहीं चला, जो अपनी कैट वाली डेमन है उसके साथ सुहाग रात मनाने जा रहा है और इसी मौके का तो मुझे तलाश था इसकी बैंड बजाने के लिए, तो ये भी पीछे पीछे जाता है। प्लान ये था कि वेल जो मिस है ना, मिस मेंग यानी वही कैट गर्ल, वो उसके कुछ दारू वारू या फिर जो भी दूध है ना उसमें जहर मिला देगी और जैसे जहर खाएगा वो कमजोर हो जाएगा और मैं अटैक करके जान निकाल लूंगा। और यहाँ पे तो गार्ड्स ढेर सारे हैं, तो जाहिर सी बात है एक से ढेर सारे गार्ड है, कैसे जाऊँ यार। तभी पीछे से गार्ड आता है और कहता बोलो क्या पासवर्ड है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते वही जो टाइगर किंग है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग है, मनी मन सोचता क्या डोंट नो क्या पासवर्ड है, मैंने कुछ भी बोल दिया। अगर मैं ठीक हूँ तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो मैं इसको मार भी सकता हूँ, तो अटैक करने को भी तैयार था। लेकिन गार्ड कहता बहुत ही बढ़िया सही पासवर्ड है। हमारा मेकअप अभी चौक जाता है, भाई यार मेरे रैंडम कोई भी पासवर्ड बोला ठीक है, लेकिन पता चला कि वो गार्ड है ना रियल में गार्ड नहीं था, उसको भी अंदर यहाँ पे जाना था, इसके लिए वो भी पासवर्ड पता कर रहा था। तो वो जैसे और आगे जाता जो रियल गार्ड है ना उसको रोक देते हो, कहते भाई पासवर्ड क्या है, यही कहते कि हाँ भाई डेमन किंग सबसे खतरनाक है। तो सारे बंदे गुस्सा करते कि नहीं ये पासवर्ड गलत है, मारो साले को, मारने लग जाते हैं। उसको भी गुस्सा था कि यार उस बिल्ली के बच्चे ने मेरे को गलत पासवर्ड बताया, मैं तो फाइट करूंगा। सारे बंदे लड़ाई करने को तैयार यहाँ पे थे, मारे जा रहे थे, पूछते भाई तू कौन है, तो ये इंसानों को डायलॉग बोलते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो सब लोग पहचान जाते एक सेकंड, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये तो हमेशा इंसान बोलते यानी ये तो इंसान है। हमारा मेकअप भी देखता अच्छा वो भी मेरे जैसा इंसान है जो कि अंदर घुसना चाहता था, तभी तो उसने मेरे को बुद्धू बना के पासवर्ड पता करने की कोशिश की। तो वो जो बीस्ट है ना यानी डेमन, वो भी कहता है यार लगता है मैं एक्सपोज हो गया, तो अपना बीस्ट का जो रूप है ना उसको छोड़कर अपने रियल रूप में आता है इंसान वाले में और कहते यस मैं यानी तुम्हारा बाप यानी मैं इंसान हूँ। और ये बंदा यहाँ पे था जो डेमन बनकर है ना इनके एरिया में घुस गया था, लेकिन वो एक्सपोज हो जाता है, तो बाकी जो डेमन है वो अटैक यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन वो जो इंसान यहाँ पे था बाकी डेमन के साथ है ना अच्छे से फाइट करने लग जाता है। और ये पूरा फाइट है ना हमारा मेकअप पीछे से देखे जा रहा है, तो फाइट करने का तरीका देख के हमारे मेकअप लगता है वाओ यार बहुत बोले तो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पर है। और ये चौथे रैंक का बंदा यहाँ पर है, यानी समझो लगभग 9 से 16 के जितना। और क्या बोलते भाई ये जो लड़ने का इसका तरीका यहाँ पर है ना उसको देख कर ना मुझे लगता है शायद अपने किसी सेट का कोई डिसाइपल होगा, कोई छोटा मोटा डिसाइपल तो पक्का यहाँ पे नहीं होगा। इससे मुझे याद आया एक बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट हुआ करता था माउंटेन रिवर हर्बर्ट, जिसका नाम यहाँ पे था, जो गायब हो चुका है, जो चोरी हो चुका है और शायद हो सकते हैं डेमन लोगों ने चोरी किया था और उसी को लेने के लिए ये इंसान यहाँ पर आया है। वो मुझे सारी बातें समझ आ गई, वो इंसान फट करके जो भी डेमन है ना सारे डेमन को हरा देते हैं। और एक एरिया था जिस एरिया में सारे टेजर यहाँ पे रखा जाता है, उसी एरिया में आ जाता है इसका जो हर्बर्ट यहाँ पे था ना वही लेने के लिए, तो ढूंढने लग जाते कि मेरा हर्बर्ट मुझे कहाँ पे मिल सकता है। उतने में भाई वो जो डेमन किंग यहाँ पे था टाइगर वाला जिसका ये एरिया है वो खुद आ जाता है। ये क्यों देख इंसान के बच्चे तेरी इतनी मत, जो तू डरे मेरे एरिया के अंदर यहाँ पर आ गया तो गया, इतना बोल के अटैक कर देता है। इंसान वो भी अटैक करता है और दोनों की फाइट ऐसे चलती है। धीरे धीरे जो हमारा इंसान है ना उससे टाइगर किंग पे भारी पड़ने लग जाता है, यानी टाइगर किंग हार रहा था। जो देख के टाइगर भी एकदम चौंक जाता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया यार, ये इंसान मेरे ऊपर भारी यहाँ पे पड़ रहा है। डोंट वरी मैंने अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज ही नहीं की थी, रुको मैं अपनी अभी पूरी पावर यूज करता हूँ। इतना बोल के पूरी पावर यूज करता है, पावर बढ़ती है, साइज भी बड़ा हो जाता है और डायरेक्ट कुछ तो ऐसा इंसान पे कर देता है जिससे इंसान है ना वो अपना बॉडी हिला ही नहीं पा रहा था। फिर जो टाइगर उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह में डालने को तैयार था, लेकिन उसके जो दांत ना उसके दांत के बीच में वो आदमी फंस जाता है और ऐसा बंद करने को दांत को रोक रहा था, मतलब दांत ताकि बंद यहाँ पे ना करे। हमारा मेकअप जो कि दूर से पूरा कांड यहाँ पे देखा जा रहा है, वो भी देखते शिट वो इंसान तो मुसीबत में है, लगता मुझे भी हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। तो उसका जो स्वॉर्ड यहाँ पे था जो कि हमेशा वो डेमन के साथ फाइट करने के लिए निकाल लेता था, वो स्वॉर्ड वो निकाल लेता है। और हमारे मेकअप के पूरा जो अटैक का आवाज वगैरह ना टाइगर किंग के कानों में भी जाती है और टाइगर किंग को भी आइडिया लग जाता है कि वाह यार ये कोई लगता है और इंसान यहाँ पर आ चुका है जो इंसान अटैक करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कर ले यार, एक इंसान का तो मैं ऐसे ही दबोचा हूँ, दूसरा इंसान भी नल्ला होगा। लेकिन जैसे
पीछे मुड़ के देखता है, लगभग 10,000 शॉर्ट एंडेड यहाँ पे तैयार हो चुका था। जो देख के ये भी डर जाता है टाइगर की भाई ये क्या है। हमारा मेकटा खुद चौंका हुआ था। देखो अगर सीनियर के साथ ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा था जिसमें ना वो शॉर्ट से शॉर्ट एंडेड यहाँ पे तैयार कर सकता है। 100 शॉर्ट एंडेड यानी 100 तैयार होगा, 1000 तो 1000, 10,000 तो 10,000। हमारा मेकट जो 100 वाला था ना वो ट्राई करने वाला था, लेकिन ऑटोमेटिक ये 10,000 हो जाता। तो उसका डाउट हमारे मेकट को भी था कि ऑटोमेटिक कैसे हो गया। तो याद आता इसके बाद जो स्वॉर्ड है, अगर आपको याद होगा जो इसको मिली भी थी, ये स्वॉर्ड ऐसा कि अगर किसी मासूम आदमी पे अटैक करने जाओगे ना तो तलवार ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगी, लेकिन कोई बुरा बंदा यहाँ पर है तो बुरा बंदे को मारने के लिए ऑटोमेटिक ये जोश में आ जाएगा। और टाइगर किंग बुरा बंदा है तो उसको मारने के लिए ऑटोमेटिक तलवार ने 100 के बदले 10,000 यहाँ पे तैयार कर दिया है। अब तैयार हो ही गया तो हमारा मेकट भी उससे हमला कर देता है, जो टाइगर को लगती भी है और टाइगर चिल्लाता भी है, उसका ब्लड निकलता है, बॉडी पे भी धीरे धीरे कट का निशान बनने लग जाता है। जो पहला इंसान था वो आजाद हो जाता है टाइगर के चंगुल से। वो भी नोटिस करते कि बाप रे ये कितना कमाल का टेक्निक यहाँ पर है, 1 2 3 4 नहीं बल्कि लगभग 10,000 शॉर्ट एंडेड यहाँ पे तैयार हुआ है। हालांकि जो भी 10,000 शॉर्ट एंडेड है ना सबकी पावर बराबर नहीं है, कोई शॉर्ट एंडेड कमजोर है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन टोटल 10,000 है। एक एक करके टाइगर को यहाँ पे लगे जरा देखना, कुछ ही सेकंड में टाइगर मर जाएगा। तो कुछ ही सेकंड में टाइगर की बॉडी के छितरे छितरे यहाँ पे हो जाते हैं, यानी टाइगर मारा जाता है। यार आदमी पूरा का पूरा हिला हुआ था कि भाई ये जो भी लड़का ना बड़ा कमाल का, बड़ा मिस्टीरियस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, इसकी टेक्निक, इसका लड़ने का तरीका, इसको बचाने का तरीका सब बढ़िया है। हमारे जनरेशन के जो भी बच्चे लोग ना उनके लिए रोल मॉडल है। डायरेक्ट हमारे मेकड़ा के सामने घुटने पे आ जाता है और कहते हैं चाओ मेरा नाम यहाँ पर है, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा और डायपर सेट का मेंबर हूँ। हमारा मेकड़ा भी कहता है मिलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन मेरा नाम लियान है और मैं शू माउंटेन का मेंबर हूँ। तो जैसे वो आदमी सुनता है कि एक सेन शू माउंटेन सेट तुम्हारे सेट का नाम है क्या? मैंने सुना भाई तुम्हारे सेट के बारे में। सुनो यार मैं तुमको बताता हूँ, मेरा जो हर्बट है ना वो भाई चोरी हो गया था, जो कि इन बंदों ने चोरी किया, तो उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। हमारा जो डायपर सेट है ना, हमारा डायपर सेट नॉर्थन एरिया में पड़ता है, तो अचानक से हमारे एरिया में ना कुछ ये अजीब से मिस्टीरियस बंदे अपीयर यहाँ पे होने लगे। तो हम बंदे लोग को भेजा कि भेजाओ एक के पीछे, तो मैं भी एक के पीछे यहाँ पर आया हूँ। जिसके पीछे मैं आया वो बंदा इतना चला कितना कमीना कि मैं क्या बताऊँ। उसने मालूम है क्या किया, एक घेरा बनाया और मेरे को चैलेंज यहाँ पे किया कि आज अब इस घेरे के अंदर हम लोग यहाँ पे फाइट करेंगे, और जैसे फाइट यहाँ पे करेंगे ना तो कोई एक जीतेगा और जो जीतेगा विनर, जो हारेगा वो लूजर। तो मैंने बोला ऑफकोर्स भाई मैं जीतूंगा, और मैं चल गया उसके घेरे के अंदर और मैंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन वो बंदा इतना कमीना, इतना नीचे गिरा हुआ, उसने मेरे को धक्का दिया, मेरा हर्बट यहाँ पे लिया और लेकर भाई भाग गया। मैंने बोला साले रुक, तू चीटिंग करता है। वो भी कहता है हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। उसको पकड़ते पकड़ते मैं यहाँ पर आ गया। हर्बट ये वही वेपन है भाई, लंबा सा भाले टाइप का होता है, जिसको हमने पहले भी देखा था पिछले एपिसोड में। हमारे मेकटे को याद है यस, वो जो मिस्टीरियस सा बंदा आया था, वो जो हर्बट था, जो उसने टाइगर किंग को गिफ्ट दिया था, उसने बोला भी था कि एक बुद्धू सा बंदा मिला जिसको बुद्धू बना के मैंने ले लिया था। वो बुद्धू बंदा कोई और नहीं बल्कि यही है, और देखा जाए तो सच्ची में ये तो बुद्धू है, बहुत ज्यादा बुद्धू यहाँ पर है। उसके बाद वो बंदा कहता है सुनो तुम और मैं मिलकर चलो, जो हर्बट है ना वो लाने में हेल्प यहाँ पे करते हो, प्लस उस बंदे को भी ढूंढने में। हमारा मेकट अभी कहते हैं तुम और मैं, मतलब हम दोनों मिलकर, तुम हम दोनों के बारे में बात कर रहे हो ना। जो सुन वो भी कहते हैं यस, क्योंकि वो बंदा बड़ा चालाक कमीना नीचे गिरा हुआ है। अगर अकेले जाऊंगा ना फिर से मुझे बुद्धू बनाएगा या फिर कुछ ना कुछ करके मेरे को ठिकाने लगा देगा। लेकिन अगर तू मेरे साथ यहाँ पे रहोगे ना तो भाई हम लोग मिलकर ना कुछ करेंगे, फाइट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि तुम कमाल के, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बड़ा हार्ड यहाँ पर है। हमारा मेकट जो कि ऑफकोर्स तीसरे रैंक पर है और ये बंदा जो कि चौथे रैंक पर है। भाई ये लिटरली मेरे से ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, और मेरे को कह रहा है सच्ची मेरा लेवल इतना हार्ड है। वो भी कहता ऑफकोर्स मैं तो भाई टाइगर की मुसीबत में आ गया था, टाइगर द्वारा मैं मरने ही वाला था, लेकिन तुम यहाँ पर आए, तुमने अपना दम पावर यहाँ पे दिखाया, आसमान में 1000 से ज्यादा शॉर्ट एंडेड यहाँ पे तैयार किया। हमारा मेकट अभी लाइक हाँ यार वो सब तो मैंने किया था, इसको लगता है शायद मेरा पावर और मेरा सब कुछ ना इससे बड़ा हाई लेवल है, लेकिन इसको सच्चाई क्या पता कि मेरा लेवल इससे कम यहाँ पर है। अब रात की बारी आती है, ये अपने कमरे में कहीं बैठा हुआ था और अपने टावर में पहुंचता है। इसने टाइगर को मारा नहीं, तो टाइगर की आत्मा देकर ये कुछ सामान बाई करता है, आई मीन बाई नहीं करता बल्कि एक्सचेंज करता है। तो बदले में एक पील यहाँ पे मिलती है। ये पील ऐसा है ना जो कि स्पेशली मर्दों के लिए काम आती है, उनको फिजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, भले बिस्तर पर हो या लड़ाई में हो। हमारा मेकट अभी देखता हूँ माय गॉड, तो फाइनली मुझे एक पील मिल गया जो परमानेंटली मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दे फिजिकली बेसिकली। और एंड में देखा था जो हमारा मेकट है उसको पील यहाँ पे मिला था और पील मिल ही चुका था, तो ये पील खा लेता। जैसे पील खाता ना इसकी बॉडी पे लिटरली कुछ ज्यादा जोरदार असर यहाँ पे होने लग जाता है, काफी तकलीफ होती है, काफी दर्द यहाँ पे होता है, और बाद में दर्द ना शांत हो जाता है। और जैसे शांत होता है हमारा मेकट अभी देखता भाई क्या था ये पील, कसम से भाई बहुत ज्यादा डेंजरस यहाँ पर है। अगली बार ऐसा पील खाने से पहले 2 नहीं बल्कि 200 बार यहाँ पे सोचूंगा, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग गई है, मुझे पानी पीना चाहिए। तो ये गिलास यहाँ पे लेता है पानी पीने के लिए, और गिलास के पास हल्का सा दबाता है ना तो गिलास पूरा टूट यहाँ पे जाता है, जिसके चक्कर में जो पानी है ना पानी इसके पैंट पे गिर जाता है। ये भी देखता है शिट यार ये तो गंदा लग रहा है। उतने में भाई आ जाता वही लड़का यून जिसका नाम है, अरे वही इंसान जिसको इसने बचाया था, और आते इधर सुनो ना मेरे भाई, मेरे को अभी ये खबर यहाँ पे मिली है। तो पानी तो भाई गिर गया था पैंट पे, तो लड़के को गलत फहमी हो जाती कि ओ माय गॉड कहीं तुम अपने साथ हिला तो नहीं रहते, ओ सॉरी
सॉरी सॉरी मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया, कैरी ऑन। वो भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो। बाद में उसके साथ मिलकर उस एरिया में जाता है और जैसे जाता है ना तो वो आदमी भी कहता है या ये वही एरिया है जिस एरिया से मेरे को महसूस हो रहा है। जो सुनता हमारा मेकट कहता सच्ची में, वो कहता मुच्ची में। इतना बोल के वो आगे जा रहा था। हमारा मेकट पीछे से उसको रोकता है, जिसके चक्कर में उसका जो भाला है ना हमारे मेकट के हाथ में आ जाता है और भाला भी रहता है मोटा मोटा लंबा लंबा। तो वो भी कहता भाई तुम अभी अभी अपने कमरे में कर तो रहे थे, तुम्हारा मन यहाँ पे भी कर रहा है जो तुमने मेरा भाला पकड़ लिया। हमारा मेकट कहता हट अश्लील आदमी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, तुमने बोला तुमको इस एरिया में सेंस हो रहा है इस टाइम पर। यार तुमका अजीब टाइम अजीब एरिया नहीं रहता क्या? मैंने अपने पूरे डिवाइन सेंस से चेक किया, मुझे लिटरली कुछ भी ऐसा अजीब यहाँ पे पता नहीं चला है। तो डरे का आगे जाना यानी डेंजरस हो सकता है, हमको थोड़े समय के लिए थोड़ा छुप के यहाँ पे रहना चाहिए, तो जाके आगे जाना चाहिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? तो ये दोनों आराम से दूर कहीं बैठ कर ना देखने लग जाते और कुछ समय बाद जो ऑफिशियल लोग यहाँ पर है ना यानी पुलिस वाले समझो, वो लोग आ जाते घर में चेक करने के लिए। और जैसे घर में चेक करने जाते सच्ची में जाल यहाँ पे बिछा हुआ था। हाँ बेसिकली सच्ची में जाल बिछा हुआ था जिसमें उनको 2-4 बंदे फंस जाते हैं, लेकिन जो बाकी बंदे ने उनको यहाँ पे बचा लेते। तो ये सभी देखते देखा 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 जाल यहाँ पे लगा हुआ है। बाद में ऑफिशियल लोग अंदर यहाँ पे जाते हैं, जैसे अंदर यहाँ पे जाते ना तो घर यहाँ पे था पूरा। उस घर में जो भी लोग यहाँ पे थे सबका मर्डर हो रखा था, सब लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे, कोई भी जिंदा यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकट कहता अब समझे दया। जो सुन दो यून कहता कि अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। देखो वही जो मिस्टीरियस आदमी है जिसने उनको बुद्धू बना के उसका वो ले लिया था भाला, हाँ उसी आदमी को ढूंढ 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 ये लोग यहाँ पे आ चुके थे। अब उसको समझ आ जाता कि हम लोग अंदर यहाँ पे जाते और जैसे हम लोग जाते कुछ समय बाद ऑफिशियल लोग आ जाते। अंदर सारे बंदे लोग का मर्डर हो रखा था, जाल यहाँ पे बिछी हुई थी। ऑफिशियल लोग को लगता हमने मर्डर यहाँ पे किया है और हमने जाल यहाँ पे बिछाया, तो सारा का सारा शक ना हमारे ऊपर आ जाता। यह तुम्हारा शुक्रिया, तूने तो मेरी जान बचा ली है। हमारा मेकट कहते यस ऐसे दिमाग लगाओ और अपने आप को बचाओ। यून कहता हाँ लेकिन एक सेकंड यार ऐसा क्यों लगते हो, जाल स्पेशली हमको फंसाने के लिए लगाया गया था, उनको कैसे पता कि हम लोग आ जाएंगे उनके पास? जो सुनता हमारा मेकट कहता सुनो मेरी बात यार, तुम आए थे भाई उनके माउंटेन में जहाँ पे शादी हो रही थी, टाइगर किंग को हमने मारा था, तो इसके बारे में ऑफकोर्स किसको भी पता चल जाएगा, उस आदमी को भी पता चल गया कि शायद तुम भाले का पीछा करते करते वहां पे आ गए, तो पीछा करते करते इस घर में भी आ जाएंगे। तो हमको फंसाने के लिए उसने एडवांस में तैयारी यहाँ पे कर दी थी, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ स्मार्ट बंदा, मैंने तुमको बचा लिया। अब आते हैं अगले दिन जहाँ पे हमारा मेकट अभी एकदम नॉर्मल साधु बन के जाता है, पूछता पुलिस वालों से क्या हुआ यार, मर्डर हो गया क्या? पुलिस वाले भी बताते यस मर्डर यहाँ पर हो गया है। तो घर के अंदर टोटल 17 लोग यहाँ पे रहते थे, 17 के 17 बंदे लोग को मर्डर यहाँ पर हो गया। मर्डर किसने किया किसी को कुछ भी आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं है। और जिसका मर्डर यहाँ पर हुआ था मेन वो जो आदमी है ना वो ये था भाई बिजनेसमैन था, और जो जड़ी बूटी होती है ना उसका बिजनेस यहाँ पे करता है। और जो सबसे जड़ी बूटी कीमती वाला उसके पास था नाम, उसका एक कमाल का नाम था लोटस कुछ तो नाम था। हाँ तो वो चोरी भी हो चुका, वो गायब भी यहाँ पर है। तो पब्लिक को पुलिस वालों को ऐसा लगता है शायद कोई चोर यहाँ पर आया, लोटस के लालच में पूरी फैमिली का मर्डर यहाँ पे किया और लोटस चोरी करके यहाँ से भाग गया। हाँ तो यही ऐसा सबको लगता है, जिसके लिए ना उस चोर को पकड़ने के लिए पूरा जो सिटी है पूरा का पूरा सिटी यहाँ पे सील कर दिया गया ताकि चोर सिटी से बाहर यहाँ पे ना भाग सके। जो यून है ना वो अपने डिवाइन सेंस यूज करता है पहले जैसा उसको सेंस करने के लिए, लेकिन वो बंदा सेंस यहाँ पे नहीं होता। जो सुनता है हमारे मेकट कहता टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जिससे तुम उसका कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाओ, लेकिन मुझे अपना दिमाग लगाने दो। उस बंदे ने मर्डर यहाँ पे किया हमको फंसाने के लिए, हम लोग बच गए, लेकिन उसने एक लोटस यहाँ पे चोरी कर लिया ताकि ऐसा लगे कि जो चोरी है ना किसी चोर ने की होगी और चोरी के चक्कर में उसने मर्डर यहाँ पे कर दिया रहेगा। अब पुलिस वालों ने उसी चोर को पकड़ने के लिए ये किया भाई क्या बोलते हैं पूरे सिटी में सील यहाँ पे लगा दिया है। और कल हुआ था और उस हिसाब से अभी का टाइमिंग तो सब कुछ अगर मिला है, मुझे नहीं लगता उस बंदे को ना सिटी से बाहर जाने का मौका मिला होगा। और अभी सिटी सील यहाँ पर है, यानी वो भी सिटी के अंदर अभी यहाँ पर है और सिटी से बाहर वो जा ही नहीं सकता। तो सबसे कमाल की बात है हमको सिटी में कुछ अजीब होगा ना तो हमको डायरेक्ट वहाँ पे जाके पता लगाना पड़ेगा, पक्का उस बंदे के बारे में आइडिया लग जाएगा। यून जैसे सुनता वो भी कहता भाई तुम्हारा क्या दिमाग यहाँ पे चलता है, इतना तो मेरा दिमाग चलता भी नहीं। हाँ लेकिन एक बात बताओ ना यार, अगर उस बंदे ने कुछ फैसला नहीं लिया तो हमको भी कहने के जाके ढूंढना चाहिए ना, तो कहाँ ढूंढे? हमारा मैं कहते वो तो वेल यार थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैं 2 मिनट बाद सोच के बताता हूँ। आराम से सोचे जा रहा है कि वेल यार मैं या फ्री हूँ, हम दोनों राटियस बंदे, हमारे पास कोई ऐसा बुरा तरीका नहीं है उसको सामने लाने का और कोई अच्छे तरीके से सामने आने वाला ही नहीं, मैं कैसे उसको सामने लाऊं यार। अब मुझे याद आया इसको जो टोकन मिला था जिसके द्वारा ये बाकी बंदे के साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो उनके साथ कांटेक्ट यहाँ पे करता है और बताता सुनो ना यार मैं एक सिटी में आया हूँ जिस सिटी के अंदर ना एक कमाल का गोल्डन लोटस यहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है मुझे आइडिया नहीं लगा। आई थिंक आप दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो पता लगाने के लिए। तो देखते भाई वो बंदा हाथ में आता है या नहीं आता। ये चैप्टर इतना ही था, इससे ज़्यादा कोई चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, जैसे रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।